अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हैदर वॉइस चैनल में आप सब दोस्तों को खुश आमदीद। दोस्तों, पेश खिदमत है अंबर नाग मारिया वापसी का सफर किस्त नंबर 152 दूसरा हिस्सा, खून की प्यास। रात रोज के साथ गुजारने के बाद मारिया उससे रुखसत होकर शहर में नाग और अंबर को तलाश करती हुई शहर के बाहर एक खूबसूरत झील के किनारे पहुंच गई, जिसके गहरे और नीले रंग के पानी में सुनहरी रंग की मछलियां आंख मिचोली खेलती फिर रही थीं। पानी की सतह पर सफेद रंग का राजहंस का जोड़ा तैरता फिर रहा था और सतह पर हल्के गुलाबी रंग के कमल के फूल दिल की शक्ल के सब्ज पत्तों के सहारे हवा से सरगोशियां कर रहे थे। आसमान का रंग गहरा नीला हो रहा था, जिस पर कहीं कहीं सफेद रुई के गालों की तरह छोटे छोटे बादल तैरते हुए ऐसे महसूस हो रहे थे जैसे आसमान एक समुद्र हो और उसमें कई छोटे बड़े जहाज तैरते हुए जा रहे हों। आसमान के नीचे कूंजों की डारें किसी नामालूम मंजिल की तरफ रवां दवां थीं। झील के किनारे एक टिब्बा पर हार सिंगार के दरख्त के नीचे खूबसूरत जोड़ा बैठा हुआ था। दोनों बेहद खूबसूरत थे। मारिया को ये जोड़ा बेहद अच्छा मालूम हुआ और वो जाकर उनके करीब ही बैठ गई। लड़की का नाम नूरमा और लड़के का नाम डेविस था। लड़की के किताबी चेहरे पर हिस्नो मलाल की परछाइयां छाई हुई थीं, जबकि डेविस अपनी आंखों में प्यार की मुस्कुराहटों के फूल उस पर निछावर करने की गर्ज से उसे मोहब्बत से देख रहा था। आखिर नोरमा ने अपने याकूती होंठ खोलते हुए डेविस को मुखातिब किया और कहा, यह जानते हुए भी कि मैं एक ऐसी बदकिस्मत लड़की हूं जिसका दूल्हा शादी की पहली रात किसी अनजानी ताकत के हाथों कत्ल हो जाता है, अपनी जिंदगी का बलिदान लेकर मेरे करीब आ गए हो। डेविस ने कहा, नोरमा जी, ये महज एक इत्तफाक है और इत्तफाकात बार बार नहीं हुआ करते। नोरमा ने मुड़कर कहा, इत्तफाक नहीं, ये एक ठोस हकीकत है डेविस, इसलिए कि इत्तफाक एक बार होता है और मुझ अभागन के साथ 5 बार ऐसा हो चुका है। 5 बार मैं ब्याही गई और 5 बार मैं बेवा हुई हूं। डेविस ने कहा, मैं इसको भी इत्तफाक ही कहूंगा और ये साबित कर दूंगा कि अनजानी ताकत महज एक मफरूजा है जिसका कोई वजूद नहीं। ये मेरा आखिरी फैसला है और मुझे उम्मीद है तुम मुझे नाउमीद न करोगी। इस सिलसिले में तुम पर तुम्हारे वालिदैन की कोई पाबंदी नहीं और मेरे सर पर वालिदैन का साया है ही नहीं। लिहाजा कल इतवार है और कल ही मैं गिरजा में आकर फादर जुपिटर के सामने तुम्हें अपनी शरीके हयात बना रहा हूं। इसीलिए मैंने तुम्हें यहां बुलाया था। अब यहां से चलो, अभी काफी दिन शादी की तैयारी के लिए पड़ा है। तुम्हारे पास दुल्हन का सफेद लिबास मौजूद है। सोने की 2 अंगूठियां मैं ले आऊंगा, एक तुम्हारे लिए और दूसरी मेरे लिए, जो तुम अपने हाथों से मुझे पहनाओगी। इस फैसले में किसी तरमीम की गुंजाइश नहीं। मैं इल्तजा करूंगा, मेरा दिल ना तोड़ना। नूरमा ने कहा, ठीक है डेविस, होली फादर तुम पर रहम करे। मैंने तुम्हारी जिद के सामने हथियार डाल दिए हैं। दोनों यहां से चल दिए। मारिया ने भी उनका पीछा किया। दोनों बाहर आकर एक बगी में बैठ गए। मारिया भी उनके सामने वाली सीट पर विराजमान हो गई। रास्ते में दोनों खामोश ही रहे। फिर काफी देर के बाद डेविस ने इस खामोशी को तोड़ते हुए कोचवान से कहा, यहां बग्गी थोड़ी देर के लिए रोक दो। बग्गी रुक गई तो उसने नोरमा के हाथ को पकड़कर चूमा और कहा, कल सुबह 10 बजे गिरजा घर में, उस वक्त तक के लिए खुदा हाफिज, और उतरकर चला गया। आखिर थोड़ी दूर चलने के बाद नोरमा ने कोचवान से कहा, बस मेरी मंजिल आ गई है, यहीं बग्गी रोक दो। बग्गी रुक गई, नोरमा उतर गई। मारिया भी उतरकर उसके साथ ही रवाना हो गई। मारिया को उस लड़की में खास दिलचस्पी पैदा हो गई थी, जो जितनी खूबसूरत थी उतनी ही बदकिस्मत भी थी। बदकिस्मत इसलिए कि वो 5 मरतबा बेवा हो चुकी थी, जबकि उसके कहने के मुताबिक कोई अनजानी ताकत उसके खामिद को खत्म कर देती थी। मारिया को जुस्तजू हुई कि वो उस लड़की नूरमा के हालात मालूम करे। वो नूरमा के साथ ही उसके खूबसूरत घर में दाखिल हुई, जहां उसकी माँ और बाप उसका इंतजार कर रहे थे। बाप ने देखते ही कहा, बेटी कहाँ चली गई थी? हम नाश्ते पर तेरा इंतजार करते रहे। नूरमा ने मायूसी से कहा, कहीं नहीं पापा, डेविस के साथ थी। माँ ने कहा, तुमने उसे तमाम हालात बता दिए हैं ना बेटी? नूरमा ने जवाब दिया, ना सिर्फ बता दिए हैं बल्कि उसे समझाने की भी बहुत कोशिश की है, मगर वो मानता ही नहीं और कल इतवार को ही शादी करने पर जिद कर बैठा है। माँ ने परेशानी से कहा, फिर तूने क्या सोचा है? नूरमा के बजाय बाप ने जवाब दिया, जब डेविस खुद ही सब कुछ जानते हुए भी तैयार है तो हमें क्या इनकार हो सकता है। खुदावंद अब की बार हमें मायूस होने से बचा ले और हमारी बेटी का घर बस जाए। माँ ने कहा, मैं तो हर वक्त मुकद्दस मरियम से दुआ करती रहती हूँ कि मुकद्दस माँ मुझे भी अपनी बेटी की खुशियां दिखाए। बाप ने कहा, ठीक है, मैं चंद रिश्तेदारों को इतला कर दूंगा और बेटी तुम भी अपनी सहेलियों को कल सुबह बुला लो। मैं बाहर जा रहा हूँ। रास्ते में फादर जुपिटर से कहता जाऊंगा कि वो मुकद्दस बाप से दुआ करें। नूरमा की दुखी माँ की आंखों में बेबसी के आंसू भर आए और उसने मुकद्दस मरियम की तस्वीर के सामने जाकर अपने सीने पर सलीब का निशान बनाया
اور سر جھکا کر کہا، مقدس ماں، میری ایک ہی بیٹی ہے، اس دفعہ اسے اپنے سائے میں رکھنا اور اس کے خاوند کی حفاظت کرنا۔ ماں، تم بھی ماں ہو، اولاد کا دکھ تم سے زیادہ کون سمجھ سکتا ہے؟ میری ممتا بیٹی کے غم میں انگاروں پر لوٹ رہی ہے، اس کو دل پر 5 زخم لگ چکے ہیں ماں، اب کوئی گنجائش نہیں۔ اگر میری زندگی لے کر بھی میری بیٹی کا گھر آباد ہوتا ہے تو مقدس ماں، میں اپنی زندگی بیٹی کی خوشیوں پر قربان کرنے کو تیار ہوں۔ ماما، ایسی باتیں مت کرو، یہ تم ہی تو ہو جس کی ممتا کے آنچل کی چھاؤں میں ہر دکھ اور درد بھول جاتی ہوں۔ تمہاری زندگی وہ سایہ دار درخت ہے جس کا سایہ اٹھ گیا تو میں عمر بھر دکھوں کی چلچلاتی دھوپ میں جلتی رہوں گی۔ ماریا کو دونوں ماں اور بیٹی پر بہت رحم آیا۔ واقعی ان کا دکھ عجیب ہی قسم کا تھا۔ نہ جانے وہ کون سی طاقت تھی جو بیچاری نورما کے خاوند کو ختم کر دیتی تھی۔ نورما تیار ہو کر گھر سے باہر چلی گئی اور اس کی ماں گھر کے کام کاج میں لگ گئی۔ ماریا کا بھی یہاں دل گھبرایا اور ایک دفعہ پھر وہ یہاں سے امبر اور ناگ کی تلاش میں نکل گئی۔ سارا دن ماریا دونوں کی تلاش میں دھوپ میں پھرتی رہی۔ آخر ایک جگہ اس نے دیکھا ایک دکان کے باہر چند آدمی کوئی سبز رنگ کا شربت مزے لے کر پی رہے تھے۔ دھوپ میں پھرنے سے ماریا کو بھی پیاس محسوس ہو رہی تھی۔ ایک نیا گاہک آ کر ایک میز کے پاس کرسی پر بیٹھ گیا۔ نوکر نے اس کو سلام کیا تو اس آدمی نے کہا، میرے ساتھ 3 دوست اور بھی آ رہے ہیں، ایک بڑا جگ بھر کے لے آؤ۔ نوکر گیا اور ساتھیوں کا انتظار کرنے لگا جو شاید پیچھے کہیں رہ گئے تھے۔ نوکر نے بھرا ہوا جگ اور 4 گلاس لا کر میز پر رکھ دیے۔ آدمی نے کہا، میں ذرا اپنے ساتھیوں کو دیکھ لوں۔ ماریا یہ سب کچھ دیکھ رہی تھی۔ نوکر واپس چلا گیا۔ ماریا نے جگ اٹھایا اور اسے منہ سے لگا لیا۔ شربت میٹھا تھا۔ ماریا نے پورا جگ ختم کر دیا اور پھر خالی جگ میز پر رکھ کر یہاں سے آگے بڑھ گئی۔ آدمی اپنے 3 ساتھیوں کے ساتھ واپس آیا تو جگ خالی پڑا تھا۔ اس نے نوکر کو آواز دے کر کہا، یہ خالی جگ تو اٹھاؤ اور اسے بھر کر لاؤ۔ نوکر نے حیرت سے دیکھ کر کہا، یہ تو بھرا ہوا تھا، تم نے پی کر خالی کر دیا۔ آدمی نے کہا، تم خواب تو نہیں دیکھ رہے، میں تو اپنے ساتھیوں کو لینے گیا تھا۔ نوکر بھی گرم مزاج تھا۔ اس نے کہا، اے مسٹر، اگر دام نہیں تو میں اپنے پلے سے ادا کر دیتا ہوں۔ ایسی گھٹیا حرکت کرتے ہوئے تمہیں شرم آنی چاہیے۔ ماریا جاتے ہوئے رک کر دیکھنے لگی۔ اس آدمی نے اٹھ کر نوکر کو گریبان سے پکڑ کر کہا، تم نے ہمیں گھٹیا کہا ہے، اور ایک مکہ اس کے منہ پر جھڑ دیا۔ اپنے ساتھی کی مرمت ہوتے دیکھ کر دوسرے نوکر دوڑتے ہوئے آئے اور اس آدمی سے لپٹ گئے۔ بس پھر کیا تھا، اس کے ساتھی بھی اس لڑائی میں کود پڑے۔ ماریا کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ زور زور سے کہے لگائے، لیکن اس نے بڑی مشکل سے اپنی اس خواہش کو دبا رکھا تھا، جبکہ اس کے سامنے اچھی خاصی جنگ کا نقشہ بن گیا تھا اور کئی دوسرے آدمی بھی ایک دوسرے کی حمایت میں شریک ہو گئے تھے اور کافی غل غبارہ مچ گیا تھا۔ اب ماریا اپنی کیفیت پر قابو نہ پا سکی اور اس نے کہے لگانے شروع کر دیے۔ یہ تو اچھا ہوا اس کے کہے ان لڑنے والے لوگوں کے شور و غل کے باعث سنائی نہ دے رہے تھے۔ ماریا خود حیران تھی کہ اسے کیا ہو گیا ہے۔ اس کا سر چکرانے لگا تھا اور اس کا جی چاہ رہا تھا کہ کہے لگاتی جائے۔ آخر اس نے یہاں سے رفو چکر ہو جانا ہی بہتر سمجھا اور لڑکھڑاتی ہوئی تھوڑی دور ہی ایک باغیچے میں جا پہنچی اور ایک بینچ پر جا کر لیٹ گئی۔ اس کا سر بوجھل ہونے لگا اور ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا نے اسے لوریاں دے کر سلا دیا۔ اسے کیا خبر تھی کہ یہ سبز رنگ کا شربت بھنگ ہے جو اسے جلدی ہی دنیا و مافیہ سے بے خبر کر دے گی۔ ماریا کی جب آنکھ کھلی تو اس نے باغیچے کے بینچ پر اپنے آپ کو پڑے پایا۔ اسے بالکل علم نہ تھا کہ وہ 2 دن تک سوتی ہی رہی ہے۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گئی۔ اس نے دیکھا اس کے قریبی چھوٹے چھوٹے بچے کھیل رہے تھے اور ننھی ننھی بچیاں پھولوں کی کیاریوں میں تتلیوں کے پیچھے بھاگ رہی تھی۔ وہ تھوڑی دیر کے لیے سب کچھ بھول کر ان بچوں کے کھیل میں کھو گئی۔ پھر یکایک اسے نورما کا خیال آیا اور وہ اس کے گھر کی طرف روانہ ہو گئی۔ گھر میں داخل ہو کر اس نے دیکھا لوگ بیٹھے افسوس کر رہے تھے کہ بیچارہ ڈیوس بھی نورما کی محبت میں اپنی زندگی اس کی بھیٹ کر گیا۔ کچھ لوگ اس خوبصورت نوجوان کی باتیں کرتے ہوئے اپنے آنسو بھی خشک کرتے جاتے تھے۔ یہ تمام شاید ڈیوس کے دوست تھے۔ اب ماریا کو علم ہوا کہ اس کی غیر حاضری میں نورما کی شادی بھی ہو گئی اور اس کا شوہر ڈیوس، جسے وہ بہت مسکراتا چھوڑ گئی تھی، منو مٹی کے نیچے اس کا تابوت دفنا دیا گیا تھا۔ ماریا کو بہت افسوس ہوا۔ پھر کسی نے نورما کے متعلق دریافت کیا تو پتہ چلا کہ وہ تو نہ جانے کہاں چلی گئی ہے۔ نورما کی ماں نے چیخنا شروع کر دیا کہ میری بچی کو وہ بچاؤ، وہ ضرور دل برداشتہ ہو کر خودکشی کرنے چلی گئی ہے۔ یہ سن کر کچھ نوجوان اس کی تلاش میں نکل پڑے۔ ماریا نے سوچا ہو سکتا ہے نورما اسی جھیل پر گئی ہو جہاں اس کی محبت پروان چڑھی تھی اور جہاں دونوں نے ایک ہو جانے کا فیصلہ کیا تھا۔ لہٰذا ماریا اڑتی ہوئی چال سے جھیل کی طرف روانہ ہو گئی۔ نورما ہار سنگھار کے درخت کے نیچے کھڑی ڈوبتے ہوئے سورج کو دیکھ کر کہہ رہی تھی، ڈیوس، تم نے میری اندھیری دنیا میں آ کر اسے روشن کیا تھا۔ اس سورج کی طرح سے جو اب اپنا اجالا سمیٹ کر ڈوب رہا ہے، تم بھی میری امنگوں اور خوشیوں کی روشنی سمیٹ کر ڈوب گئے
अब इस जिंदगी में अंधेरे के सिवा क्या रखा है? जिंदगी भर साथ देने का वादा किया था, अकेले ही मंजिल की तरफ चले गए हो। मुझे भी साथ लेते, साथ ही मैं भी आ रही हूं। फिर नूरमा ने झील में छलांग लगा दी। मारिया ने दूर से ही उसे देख लिया था, लिहाजा मारिया ने भी आकर झील में छलांग लगा दी और डूबती हुई नूरमा को, जो अब बेहोश हो चुकी थी, उठाकर किनारे पर डाल दिया और उसे होश में लाने की कोशिश करने लगी। इसी दौरान में डेविस के दोस्तों में उसका दोस्त आता मारिया को दिखाई दिया। लड़के ने शायद नॉर्मा को देख लिया था। वो भागकर उसके पास आया और हैरान होकर देखने लगा कि नॉर्मा ने शायद झील में कूदकर खुदकुशी की कोशिश की थी, जो उसके भीगे हुए कपड़ों और उसकी बेहोशी से जाहिर हो रहा है। फिर उसे झील से निकाला किसने है, जो यहां नजर नहीं आ रहा? मारिया खामोशी से देख रही थी। फिर वो लड़का नॉर्मा को होश में लाने की कोशिश करने लगा और थोड़ी ही देर के बाद नॉर्मा ने अपनी आंखें खोल दी और उस लड़के को देखकर कहा, जोसेफ, तुमने मुझे क्यों बचा लिया? मैं तुम्हारे दोस्त के पास जा रही थी। डेविस मेरा इंतजार कर रहा होगा। नॉर्मा फौरन उठकर खड़ी हो गई और झील की तरफ बढ़ते हुए कहा, मुझे मर जाने दो, मुझे मर जाने दो। जोसेफ ने बढ़कर नॉर्मा को पकड़ लिया और कहा, नॉर्मा, मौत से पहले किसी को मौत नहीं आ सकती। डेविस का वक्त पूरा हो चुका था। वो एक ग्रेट आदमी था। तुम हमारी क्लास फेलो रह चुकी हो। मायूस होकर खुदकुशी को मुकद्दर बना लेना और किसी को मनुष्य समझकर उसकी जिंदगी पर उस नाम की मोहर सब्त कर देना कोई इंसाफ नहीं। डेविस तुम्हारी तरह मुझे भी प्यारा था और जिस मिशन का आगाज उसने किया था उसे अंजाम तक पहुंचाना मैं अपना फर्ज समझता हूं। मैं बोऊंगा खुशबुओं की फसल तुम्हारी जिंदगी में, तुम्हारा दामन में फूलों से भर दूंगा। नॉर्मा ने दुख भरे अंदाज में कहा, साथी, मेरे दामन में कांटों के सिवा कुछ नहीं है। मैं वो बंजर जमीन हूं जो कभी सरसब्ज ना होगी। बार बार तजुर्बा करने से क्या फायदा? जिंदगी भर आंसू बहाने के लिए डेविस की जवान मौत ही काफी है। जोसेफ ने कहा, नॉर्मा, मैंने फैसला कर लिया है, मैं तुम्हारे साथ शादी करूंगा। उठो, हम जल्द ही शादी कर रहे हैं। मारिया ये सब कुछ सुन रही थी और इस जज्बे की कद्र कर रही थी जो पहले डेविस के और उसके बाद जोसेफ के दिल में अपनी क्लास फेलो नॉर्मा के लिए था। ये कुर्बानी का जज्बा कितना काबिल तारीफ था कि अपनी जिंदगी देकर दूसरे के घर को आबाद किया जाए। मारिया को ये इशार बहुत पसंद आया और फिर उसने करीब ही से नॉर्मा को मुखातिब किया जो इस फैसले पर तैयार न थी। मारिया ने कहा, प्यारी सहेली, तुम्हारे दोस्त का जज्बा इशार काबिल तारीफ है, इसकी बात मान जाओ। दोनों चौंक पड़े कि कुर्बो जवार में उनके अलावा कोई दिखाई तो देता नहीं, फिर ये आवाज कहां से आ रही है? नॉर्मा तो कांप कर रह गई। मारिया ने कहा, मुझसे डरो नहीं, मैं भी तुम्हारी तरह एक लड़की हूं। ये अलग बात है कि तुम मुझे देख नहीं सकते। तुम्हारे दोस्तों का जज्बा काबिल सताइश है। जोसेफ की बात मान जाओ। जोसेफ ने कहा, तुम कौन हो? अपने मुतल्लिक कुछ बताओ। यह जानकर खुशी हुई कि तुम हमारी मुखालिफ या दुश्मन नहीं, दोस्त हो। मारिया ने कहा, बस मुझे अपना हमदर्द और दोस्त ही समझो। मेरी जिंदगी एक किताब है जिसको पढ़ने और समझने में काफी वक्त दरकार है। फिर उसने नॉर्मा से मुखातिब होते हुए कहा, सहेली, मैं तुम्हें यकीन दिलाती हूँ तुम्हारी ये शादी जरूर कामयाब होगी। नॉर्मा ने कहा, तुम्हें कैसे यकीन है? मारिया ने कहा, मैं शादी में जोसेफ को एक ऐसा तोहफा दूंगी जो मुझे जिंदगी में सबसे प्यारा है और जो इसकी जिंदगी की हिफाजत करेगा। मैं इसे सलीब मुकद्दस गले में डालने के लिए दूंगी। ये वो तोहफा है जो इसे हर किस्म की बला से महफूज रखेगा। तुम्हें शायद यकीन ना आए, ये तोहफा मुझे मुकद्दस बाप ने अपने हाथों से इनायत किया था, जो कदम कदम पर मुझे बलाओं और जादू वगैरह से महफूज रखता है। आज से पहले मैंने तुम्हें और डेविस को इसी झील पर बातें करते देखा था। तुम दोनों की जोड़ी मुझे बहुत पसंद आई थी। मुझे तुम्हारी जुबानी, तुम्हारी शादियों का भी इल्म हुआ तो मैंने सोचा था डेविस को हर बला से महफूज रखने के लिए ये तोहफा दूंगी और तुम दोनों की शादी में भी शरीक होंगी। लेकिन शायद डेविस के दिन ही पूरे हो चुके थे, इसलिए मैं बावजूद कोशिश के भी ना तो तुम्हारी शादी में शरीक हो सकी और ना ही ये तोहफा दे सकी। नॉर्मा ने कहा, अच्छी बहन, काश मैं तुम्हें देख सकती तो तुम्हारे कदम चूम लेती। तुमने ठीक ही कहा है, दुखी इंसानियत की खिदमत करना ही सबसे बड़ा सवाब है। यसू ने यही तालीम हमें दी थी। दूसरों की राहों के कांटे चुन लेना, ख्वाह कुछ हो जाए, इंसानियत की मेराज है। मारिया ने कहा, मुझे खुशी है कि तुम काफी समझदार हो, लिहाजा जोसेफ की बात मान जाओ। नॉर्मा ने कहा, अगर तुम हमारी मदद का वादा करो तो मैं तैयार हूं, क्योंकि मुझे कुछ मालूम नहीं क्या होता है शादी की रात। जब दूल्हा मेरे कमरे में आता है तो मुझे ऐसा लगता है कि एकदम कमरे में अंधेरा हो गया है, और फिर जब उजाला होता है तो दूल्हा की लाश मेरे सामने होती है। आज तक मैंने किसी कातिल को या किसी बला को अपनी आंखों से नहीं देखा। मारिया ने कहा, तुम फिक्र न करो, शादी की रात मैं तुम्हारे पास रहूंगी और उस रात सलीबे मुकद्दस की बरकत से अंधेरा नहीं होगा, बल्कि फिर तुम्हारी जिंदगी में कभी भी अंधेरा नहीं होगा। नॉर्मा ने कहा, जोसेफ, चलकर डैडी से मुझे मांग लो,
मैं तुम्हारे साथ शादी के लिए तैयार हूँ। फिर नूरमा और जोसेफ दोनों नूरमा की मम्मी और डैडी के पास आए और जोसेफ ने नूरमा से शादी का इजहार उसके बाप से किया। पहले दोनों ने उसे समझाया कि तुम भी हमें नूरमा की ही तरह से प्यारे हो और तमाम हालात से वाकिफ हो, लेकिन जब जोसेफ ने ज्यादा शिद्दत से इसरार किया तो दोनों मान गए। एक दफा फिर रिश्तेदारों और दोस्तों में चहमगोइयां हुई, लेकिन नूरमा और जोसेफ सबको नजरअंदाज करते हुए रिश्ता अज़दवाज में मुंसलिक हो गए। दोनों की शादी हो गई। जब मेहमान वगैरह रुखसत हो गए और दोनों मियाँ बीवी तन्हा रह गए तो नूरमा ने उन्हें मुखातिब करते हुए कहा, जोसेफ, अपने वादे के मुताबिक सलीब मुकद्दस तुम्हें दे रही हूँ, इसे गले में पहन लो। फिर नूरमा से कहा, फिक्र मत करना, मैं तुम्हारे पास ही होंगी। मारिया ने सलीब मुकद्दस अपने हाथ से जोसेफ के गले में पहना दी। दिन का वक्त दोनों ने हंसी खुशी गुजार दिया। फिर रात आ गई। दोनों के दिल धड़क रहे थे। नूरमा अपने कमरे में बैठी थी, जबकि जोसेफ के दोस्तों ने उसे कुछ देर के लिए रोक लिया था। नूरमा अकेली कमरे में डर के मारे कांप रही थी और उसके चेहरे पर जर्दी छाई हुई थी। अचानक उसे मारिया का ख्याल आया और उसने मुरझाए हुए होठों पर जुबान फेरते हुए और अपना खुश्क गला थूक से तर करते हुए आहिस्ता से कहा, सहेली, तुमने कहा था मैं तेरे साथ कमरे में रहूंगी, क्या तुम यहाँ हो? मारिया, जो करीबी कुर्सी पर बैठी हुई थी, उसने मुस्कुरा कर कहा, मैं तुम्हारे पास ही हूँ नूरमा, और देख रही हूँ तू बड़ी बुज़दिल है और डर के मारे कांप रही है। नूरमा का गला रुंध गया और फिर आंखें भर आईं। उसने रुक रुक कर मारिया से कहा, अच्छी सहेली, जरा तसव्वुर करो, अगर ये वाकया तुम्हारे साथ इतनी मर्तबा पेश आया होता तो आज की रात तुम्हारी हालत क्या मुझसे मुख्तलिफ होती? मारिया ने कहा, तू ठीक कहती है, लेकिन इस दफा मैं तेरे पास हूँ। डर और खौफ को अपने दिल से निकाल दे, और फिर अभी जोसेफ भी आ जाएगा। नूरमा ने कहा, जोसेफ का जब जी चाहे आए, अब मुझे कोई खौफ नहीं, तुम जो मेरे पास हो। उन्हीं बातों के दरमियान जोसेफ भी आ गया और नूरमा को बातें करते देखकर कहने लगा, अच्छा तो मारिया साहिबा यहाँ विराजमान है। मारिया ने कहा, अगर तुम्हें कोई एतराज ना हो तो। जोसेफ ने कहा, अरे नहीं भाई, तुम नूरमा की सहेली और मैं तुम्हें अपनी बहन समझता हूँ। मारिया ने कहा, अब तुम कमरे में आ गए हो, मैं कमरे से बाहर हूँ, लेकिन फिक्र न करना, मैं तुम लोगों से ज्यादा दूर नहीं। इस कमरे में दाखिल होने के लिए किसी को दरवाजे से ही गुजरना होगा और मैं इस दरवाजे में ताले की तरह मौजूद रहूंगी। अच्छा, खुदा हाफिज। मारिया कमरे से निकलकर बाहर आ गई और बालकोनी में खड़ी होकर आसमान पर सितारों की बारात जाती हुई देखने लगी। आज चांद अपने पूरे शबाब पर था और हर तरफ चांदनी फैली हुई थी। ठंडी ठंडी हवा फूलों और पत्तों से सरगोशियां करती हुई गुजर रही थी। रात दबे पांव गुजर रही थी। आधी रात के करीब तमाम शहर महवे ख्वाब था। मारिया ने नूरमा के घर के बाहर चांदनी में एक स्याह हेवला देखा, जो दीवार के साथ लगी हुई फूलों की बेल को पकड़कर ऊपर चढ़ रहा था। चूंकि मारिया तो किसी को नजर आती नहीं थी, लिहाजा वो इत्मीनान से उसे देखती रही। उसे यकीन हो गया था कि यही वो बला है जो नूरमा के शौहर को हलाक करने आ रही है। हेवला बेल के सहारे अब बालकनी में आ गया था। मारिया ने उसे करीब से देखा। स्याह कफन में लिपटा हुआ कोई वजूद था जिसने अपना चेहरा भी ढांप रखा था। वह दबे पांव नूरमा के कमरे की तरफ चल पड़ा। मारिया उसके साथ साथ रही। फिर उसने दरवाजे को छू कर देखा, जो अंदर से बंद था और अंदर से कुंडी लगी हुई थी। साये ने कुछ पढ़ा इसलिए कहा जा सकता है कि मारिया ने उसके मुंह से शहद की मक्खियों जैसी भिनभिनाहट सुनी और फिर ऐसा लगा जैसे कुंडी अपने आप खुल गई है। साया अंदर कमरे में दाखिल हो गया। मारिया भी साथ थी, लेकिन उसे यह देखकर हैरत हुई कि बावजूद नूरमा और जोसेफ के जागने के दोनों को कोई भी आहट महसूस न हुई। साये ने फिर कुछ अपने मुंह में पड़ा और एक दफा फिर मारिया को मक्खियों की भिनभिनाहट उसके मुंह से सुनाई दी। साया आगे बढ़ गया और पलंग के बिल्कुल पास पहुंच गया। जोसेफ ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। मारिया समझ गई यह सलीब मुकद्दस की बरकत है, वरना इस कातिल स्याह कफन पोश ने तो अपने मंतर से उन्हें गाफिल कर दिया था। साये ने स्याह चादर से चेहरा बाहर निकाला ही था कि जोसेफ ने हैरत से कहा, फादर जुपिटर, आप इस वक्त यहाँ? साये ने कहा, तो क्या इस कमरे में अंधेरा नहीं? जोसेफ ने कहा, आप भी कमाल करते हैं, यहाँ तो रोशनी है, मैं आपको देख रहा हूँ, आप फादर जुपिटर हैं। आज ही तो आपने हम दोनों का निकाह पढ़वाया है। जुपिटर ने कहा, वो कौन सी चीज है जिसने तुम्हें स्याह चादर से बाहर निकाल दिया है? जोसेफ ने कहा, मैं समझा नहीं, किस्सा क्या है? आप इस वक्त यहाँ कैसे तशरीफ लाए हैं? मारिया करीबी कुर्सी पर जा बैठी थी। फादर जुपिटर ने अपना चमकदार खंजर निकाल लिया और कहा, आज पहली मर्तबा मेरा इल्म शिकस्त खा गया है, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता लड़के, मैं तेरे सवाल का जवाब जरूर दूंगा। मारिया ने देखा सिर्फ जोसेफ ही पीटर के मंत्र से महफूज था। नूरमा पर उसका असर हो चुका था और वो सो गई थी। जुपिटर ने कहा, नूरमा बहुत हसीन लड़की है।
मैं माशरे में एक आला मकाम रखते हुए मजहबी पेशवा होने के बावजूद इसके हुस्न का असीर होकर रह गया हूँ। मैं दिल से इस हसीन लड़की को चाहता हूँ, लेकिन मैं इसका इजहार नहीं कर सकता। वैसे भी मैं इसके बाप की उम्र का आदमी हूँ और ये भी नहीं चाहता कि कोई इस लड़की को अपनाए, इसलिए मैं ही नुरमा के 6 खामिदों का कातिल हूँ। जोसेफ ने हैरत से कहा, आप फादर? जुपिटर ने कहा, सुनते जाओ लड़के। 6 इसलिए कि सुबह लोगों को इस कमरे से तुम्हारी नाश भी पहले की तरह मिलेगी, क्योंकि मैं अपना रकीब बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं काले इल्म का माहिर हूँ और इस इल्म ने मेरे बदन में हाथियों की ताकत भर दी है। मैं अपने एक ही हाथ की ताकत से तुम्हारा गला दबाकर तुम्हें खत्म कर दूंगा। जुपिटर आगे बढ़ा और अपना हाथ जोसेफ के गले की तरफ बढ़ाया ही था कि सलीब मुकद्दस से आग की लकीर निकलकर हाथ पर पड़ी और हाथ में आग लग गई। एक दबी हुई चीख के साथ जुपिटर ने अपना हाथ स्याह कफन में खींच लिया। अब उसकी नजर सलीब मुकद्दस पर पड़ गई थी। उसके चेहरे पर तकलीफ के आसार के अलावा गहरी सोच का भी पता चल रहा था। एक दफा फिर मक्खियों की भिनभिनाहट सुनाई दी। जुपिटर ने अपनी आंखें बंद कर रखी थी। मारिया दिलचस्पी से उसे देख रही थी और जोसेफ की समझ में नहीं आ रहा था कि उसने जो कुछ सुना है वो हकीकत है या कोई ख्वाब है। जुपिटर ने अपनी आंखें खोल दी, जो सुर्ख अंगारा हो रही थी और उनमें से शोले लपकते दिखाई दे रहे थे। उसने गुस्से से मारिया की तरफ देखा और मारिया को महसूस हुआ कि उसे किसी ने बर्फ की सिल पर लिटा दिया हो। सर्दी से उसने अपने जिस्म में कपकपी महसूस की और उसे अपनी गलती का एहसास हो गया कि उसने सलीब मुकद्दस अपने गले से जुदा करके बहुत बड़ी हिमाकत की है, जिसकी सजा भुगतने के लिए उसे तैयार रहना चाहिए। फिर जुपिटर ने कहा, बेवकूफ लड़की, ये सारा तेरा किया धरा है। वो तंजिया हंसा और कहा, इस जुर्म की सजा में अब तू मेरे साथ ही जाएगी। एक दफा फिर उसने कुछ पढ़ के मारिया की तरफ फूंका और हुक्म दिया, मेरे हाथ की हथेली पर आ जा। मारिया को महसूस हुआ उसका कद घटकर एक बालिश्त का हो गया है। फिर तेज हवा का एक झोंका आया और उसे उड़ाकर जुपिटर की फैली हुई हथेली पर ले गया। जुपिटर ने जोसेफ की तरफ देखकर कहा, अफसोस मेरी ताकत सलीब का मुकाबला नहीं कर सकती। तो खुशकिस्मत है लड़के, तूने फादर जुपिटर से नुरमा को छीन लिया है, लेकिन मैं तुझे हुक्म देता हूं, जो कुछ तूने देखा और जो सुना है उसे भूल जा। जुपिटर ने एक दफा फिर अपनी हथेली पर खड़ी हुई मारिया को देखा और उसे लेकर कमरे से बाहर निकल गया। शादी के मंडप में पंडित के सामने मुरलीधर दूल्हा के लिबास में और फूलवती यानी नाग दुल्हन के लिबास में एक दूसरे को देख रहे थे, लेकिन पंडित की आंखें फूलवती पर जमकर रह गई थीं। मुरलीधर ने दोबारा पंडित को फूलवती में खोए देखकर कहा, पंडित जी शुरू करें, शादी का मुहूर्त निकला जा रहा है। फूलवती ने कहर भरी नजरों से मुरलीधर की तरफ देखा और इससे पहले कि वो मुंह से कुछ बोले, पंडित की भारी आवाज ने सबको चौंका दिया। यह शादी नहीं हो सकती, भला आदमी की शादी, छी 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 छी। मुरलीधर ने हैरत से पंडित की तरफ देखा, जिसकी निगाहें फूलवती पर जमी हुई थीं और उसकी आंखों से शैतानियत झांक रही थी। फूलवती को महसूस हुआ जैसे पंडित की निगाहें सुइयों की तरह उसके चेहरे पर चुभ रही हैं और उसको पंडित की बदलती हुई हालत से खौफ महसूस होने लगा और सर्दी की एक लहर से उसके जिस्म में दौड़ गई। पंडित ने मुरलीधर से कहा, सेठ जी आप जरा मेरे साथ आइए, आपसे कोई बात करनी है। मुरलीधर और पंडित एक तरफ चले गए। फूलवती समझ गई कि पंडित को उसकी असली शख्सियत का इल्म हो गया है। उसने कोशिश की कि यहां से भाग जाए, लेकिन कोशिश के बावजूद भी अपने जिस्म को जुम्बिश न दे सकी। उसे लगा कि उसका जिस्म पत्थर की मूर्ति में तब्दील हो गया है। दूसरी तरफ पंडित मुरलीधर को बता चुका था कि जिस लड़की से वो शादी करना चाहता है वो औरत नहीं, 5000 साल पुराना नाग है। फूलवती की असलियत जानने के बाद मुरलीधर कांप कर रह गया। सोने से भरी हुई थैलियां देखकर उसने मुसीबत खरीद ली थी। वो अब दोबारा फूलवती के सामने आते हुए डर रहा था, जबकि पंडित बहुत खुश हुआ और कह रहा था, सेठ मुरलीधर, मेरी बरसों की मेहनत आज वसूल हो गई है। ये नाग जमीन के अंदर छुपे हुए खजानों का मालिक व मुख्तार है। मैं इसे अपना गुलाम बनाकर दुनिया जहां की दौलत समेट लूंगा। मुरलीधर ने कहा, पंडित जी, मगर मेरी 4 सोने के सिक्कों से भरी हुई थैलियों का क्या होगा, जिसके बदले मैंने इसे खरीदा है। पंडित ने कहा, नादान, 4 थैलियों के बजाय मैं तुझे 10 थैलियां दे दूंगा। तू जाकर तमाम मेहमानों और नौकरों को यहां से रफू चक्कर कर दे, फिर तन्हाई में बैठकर मैं उसे काबू करने का जाप शुरू कर दूंगा। मुरलीधर ने कहा, पंडित जी, नौकर वगैरह चले गए तो ये भाग जाएगी। पंडित ने कहकहा लगाते हुए कहा, मैंने उसका जिस्म कील दिया है, वो तो अपनी जगह से हिल भी नहीं सकता, और अभी तेरे सामने ही मैं उसे असली शक्ल में लाता हूं। पहले इन सब फालतू आदमियों को यहां से चलता कर दो। मुरलीधर को 10 थैलियों की पेशकश ने खुश कर दिया था और उसके मुर्दा जिस्म में जान आ गई थी। उसने चुटकी बजाते हुए कहा, अभी लो महाराज,
मैं सबको चलता कर देता हूँ। फिर मुरलीधर ने आकर सबको चलता कर दिया और उसने सबसे कह दिया कि पंडित जी कहते हैं कि आज शादी की शुभ घड़ी निकल गई है, इसलिए अब शादी 1 हफ्ते बाद होगी। आप लोगों की आमद का शुक्रिया। अब आप लोग जाकर खाने के कमरे में खाना खाएं और फिर तशरीफ ले जाएं। अब आपको 1 हफ्ता बाद फिर तकलीफ दी जाएगी। फिर उसने अपने नौकर से कहा, तुम सब जाओ और मेहमानों को खाना खिलाओ, मैं थोड़ी देर के बाद आऊंगा। सब मेहमान नौकरों के साथ यहां से चले गए। अब उस कमरे में फूलवती के अलावा मुरलीधर और पंडित ही रह गए थे। फूलवती यानी नाग ने बहुतेरी कोशिश की कि अपनी हैयत तब्दील करे, लेकिन कोशिश के बावजूद वो कुछ ना बन सका। अब एक दफा फिर पंडित उसके सामने मंडप में आ बैठा था और उसने मंत्र का जाप शुरू कर दिया था। मुरलीधर एक कमरे में खड़ा कभी पंडित को और कभी फूलवती को देख रहा था, जिसके माथे पर पसीना आ गया था और चेहरे से बेचैनी का इजहार हो रहा था। फिर जो पंडित जाप में मसरूफ मंत्र पढ़ता रहा, नाग को महसूस होने लगा कि किसी नजर ना आने वाली तेज आंच से मोम की तरह पिघल रहा है। लेकिन मुरलीधर ये अमल अपनी आंखों से देख रहा था कि फूलवती का जिस्म वाकई मोम की तरह पिघल रहा था और ये औरत से सांप के रूप में तब्दील हो रहा था। फिर पंडित ने अमल खत्म करके फूलवती के जिस्म पर फूंक मारी और वो मुकम्मल तौर पर सांप में तब्दील हो गई। नाग ने अपना फन उठाकर पंडित की तरफ देखा और उसकी निगाहों की ताब ना लाकर अपना फन झुका लिया, जिसका मकसद था कि उसने अपनी शिकस्त तस्लीम कर ली है। पंडित ने, जिसके चेहरे से खबासत टपक रही थी, हाथ बढ़ाकर नाग को उठा लिया और गले में डाल लिया। फिर मुरलीधर से कहा, अच्छा सेठ मुरलीधर, अब हम चलते हैं, हमारा काम हो गया है। मुरलीधर ने हाथ जोड़ते हुए डर कर कहा, महाराज आपको अपना वचन याद है ना? पंडित ने हंसते हुए कहा, मुझे अपना वचन याद है, मगर इसके लिए तुम्हें थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। मुरलीधर ने कहा, कोई बात नहीं महाराज, मैं अपना धन के लिए उम्र भर इंतजार कर सकता हूँ। पंडित ने हंसते हुए कहा, नहीं नहीं मुरलीधर, मैं तुम्हें लंबा इंतजार नहीं कराऊंगा, बस 8 दिन की मोहलत दरकार है। मुरलीधर ने कहा, महाराज जैसे आपकी इच्छा। नाग पंडित की गर्दन के गिर्द लिपटा सोच रहा था कि देवी का श्राप ही क्या कम मुसीबत था कि ये कमबख्त दूसरी मुसीबत बनकर आ गया है। लेकिन ये नहीं जानता कि मैं जमीन के अंदर के खजाने इसे बता तो सकता हूं, लेकिन इसे दिला नहीं सकता, क्योंकि ये ताकत तो महानाग रानी कलावती ने मुझसे छीन ली है, जिसे सिर्फ अंबर ही वापस दिला सकता है। और खुदा जाने अब अंबर से कब मुलाकात होगी। फिलहाल तो इस पंडित ने उसे गुलाम बना लिया था। पंडित नाग को लेकर शिव जी के मंदिर की एक कोठरी में आ गया, जहां उसकी रिहाइश थी। उसने नाग को एक पटारी में बंद करके रख लिया था, क्योंकि रात खत्म हो रही थी और अब उसे मंदिर में घंटा बजाकर आसपास के लोगों को मुतला करना था कि पूजा का वक्त आन पहुंचा है, उठ जाओ और स्नान करो और मंदिर में आकर अपना सर शिव जी की मूर्ति के सामने झुकाकर अपनी दिली मुरादों के लिए दुआ करो। घंटियों की आवाज के साथ ही पंडित के चेलों ने नाकूस भी फूंकना शुरू कर दिया और सारा शहर बेदार हो गया। मंदिर में पुजारियों की आमद शुरू हो गई और मंदिर की देवदासियां फूलों से भरी थालियां लेकर पूजा की तैयारी में मसरूफ हो गईं और देखते ही देखते पूरा मंदिर संदल की खुशबू से महक उठा और साजो नगमों की आवाज से गूंज उठा। फिर लोग पूजा से फारिग होकर ऋषि मुनि और साधुओं को नजराने पेश करते और दान देते हुए वापस अपने कारोबार में जाकर मगन हो गए। पंडित को फुर्सत हुई तो सबसे पहले उसने चढ़ावे में आई हुई मिठाई और हलवा पूरी से डटकर नाश्ता किया और फिर एक प्याला भर दूध लिया और नाग को पटारी से निकालकर उसके सामने रख दिया और कहा, नाग महाराज ये आपकी भेंट है। नाग ने प्याले में मुंह डाल दिया और दूध पीना शुरू कर दिया। पंडित ने सुन रखा था कि शहर के बाहर राजा हरीश चंद्र के महलात के खंडर हैं, जहां मशहूर था कि चुड़ैलों ने कब्जा कर रखा है। उस महल के मुतालिक मशहूर था कि आज से 4000 साल पहले राजा हरीश चंद्र ने उस खूबसूरत महल को अपनी सबसे प्यारी रानी प्रेमलता के लिए बनाया था। उस जमाने में ये महल दुनिया का खूबसूरत तरीन महल शुमार होता था, लेकिन अब तो उसके खंडर ही बाकी रह गए थे। दूसरी रिवायत उस महल के मुतालिक ये भी मशहूर थी कि जब राजा किशन राव ने, जो राजा हरीश चंद्र का पड़ोसी राजा और दुश्मन था, राजा हरीश चंद्र की राजधानी पर हमला किया तो राजा हरीश चंद्र ने अपना सारा खजाना राजधानी से लाकर इसी महल में छुपा दिया। लेकिन खुद राजा हरीश चंद्र का भाई ही गद्दार हो गया और दुश्मन से जा मिला और राजा हरीश चंद्र को शिकस्त हुई। राजा हरीश चंद्र ने अपना सारा खजाना दुश्मन के डर की वजह से इस महल के तहखाने में छुपा दिया था। फतह के बाद राजा किशन राव ने हर चीज पर कब्जा जमा लिया, लेकिन उसे तलाश बिस्यार के बावजूद खजाना न मिल सका, क्योंकि उसका राज सिर्फ राजा हरीश चंद्र को था, जो जंग में मारा गया था, या उसकी रानी प्रेमलता जानती थी, जो पति की शिकस्त के बाद खुद भी उन दासियों समेत चिता में जल मरी थी और इसी चिता की आग में यह खूबसूरत महल भी जल गया था। बाज लोगों का ख्याल था कि महारानी प्रेमलता ने
चिता तैयार करवा कर खुद अपने हाथों से पहले महल के चारों तरफ आग लगाई थी। जब आग ने अच्छी तरह उस महल को अपनी लपेट में ले लिया तो फिर खुद अपनी चिता में जल मरी और उसके साथ ही महल में जलकर खंडर में तब्दील हो गया। लोगों का ख्याल है कि वो खजाना आज भी उन खंडरात में मौजूद है जिस पर चुड़ैलों ने कब्जा जमा रखा है, क्योंकि हर दौर में कई जियालों ने इसकी तलाश में खंडरात का रुख किया, लेकिन फिर दोबारा उनको किसी ने भी नहीं देखा, जिससे लोगों ने अंदाजा लगा लिया कि वो लोग चुड़ैलों की खुराक बन गए। और अब तो डर के मारे रात के वक्त कोई मुसाफिर भी उन खंडरात के करीब से नहीं गुजरता था। ये सारी मालूमात पंडित को अपने चेले से, जिसका नाम अमरनाथ था, उससे उस वक्त मालूम हुई थी जब आज से 10 साल पहले वो पहली मर्तबा इस मंदिर में आया था। और अब उसने पक्का इरादा कर लिया था कि वो नाग की मदद से आज ही रात खंडरात में जाकर उस खजाने को हासिल करने की कोशिश करेगा। इसी दिन के लिए उसने ये सिफली अमल हासिल किया था। जादू में बाकायदा चिल्ला कशी करके महारत हासिल की थी कि वक्त आने पर वो चुड़ैलों का मुकाबला कर सके। आज उसकी उम्मीदों और आरजुओं के पूरा होने का दिन आ पहुंचा था। भगवान ने उसकी फरियाद सुन ली थी। वो घड़ियां गिन गिन कर ये दिन गुजार रहा था। फिर आखिरकार उस दिन की भी रात हो ही गई। उस जमाने में रात होते ही लोग घरों के दरवाजे बंद करके सो जाया करते थे। सड़कों बाजारों में आज की तरह से बल्ब तो रोशन न होते थे। दूर दूर फासले पर चौकों में कंदीलें रोशन होती थीं, जिनमें तेल के दिए जलाए जाते थे। और रात होते ही शहर के दरवाजे बंद कर दिए जाते थे। पंडित रात होते ही नाग की पटारी लेकर शहर के दरवाजे से बाहर निकल गया और राजा हरीश चंद्र के महल के खंडरात का रुख किया, जो शहर से काफी दूर थे। इस रास्ते उसका चेला अमरनाथ भी वाकिफ था। चलते चलते तकरीबन आधी रात से जरा पहले ही पंडित उन तक पहुंच गया। उसने खंडरात के बाहर ही कुछ पढ़कर एक गोल दायरा जमीन पर खींच मारा और उसके दरमियान नाग की पटारी रखकर मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। आज उसे एहसास हो रहा था कि शहर में या मंदिर में बैठकर कोई जाप करना कितना आसान है, क्योंकि चारों तरफ अंधेरे में उसे तरह तरह की डरावनी सूरतें और इंतहाई दिल दहला देने वाली आवाजें सुनाई दे रही थी। कई दफा तो उसे दायरे में पढ़ते पढ़ते ठंडे पसीने आए। उसका जिस्म बैदे मजनू की तरह डर से कांप रहा था। खंडर की तमाम चुड़ैलें अपने लंबे लंबे दांतों और पंजों समेत दायरे से बाहर अपने वहशियाना रक्स में मसरूफ थीं। उनमें ऐसी ऐसी खौफनाक शक्ल की चुड़ैलें भी मौजूद थीं जिनको आम आदमी एक नजर देख ले तो उसके दिल की धड़कन खौफ से बंद हो जाए। पंडित का जिस्म बर्फ की तरह ठंडा हो गया था। कई दफा उसे ऐसा लगा कि उसकी जुबान बंद हो जाएगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि उस दायरे के अंदर किसी किस्म के जादू का कोई असर नहीं हो सकता था। जो जो मंत्र खत्म होता जा रहा था, चुड़ैलों का वहशियाना रक्स और उनमें जोशो खरोश बढ़ता जा रहा था। पंडित अपनी आंखें बंद किए मंत्र का जाप किए जा रहा था और कभी कभी आंखें खोलकर वो एक नजर नाग को देख लेता था, क्योंकि उसे उस पर पड़कर फूंक मारनी पड़ती थी और ये काम आंख खोले बगैर नहीं हो सकता था। फिर एक दफा जो उसने आंख खोली तो अजीब ही मंजर देखा। तमाम चुड़ैलें वगैरह वहां से गायब थीं और उसके सामने खंडरात के बजाय महल अपनी असली हालत में मौजूद था, जिसमें आग लगी हुई थी और वो जल रहा था। उस पर दुश्मन की फौजों ने हमला कर रखा था और लड़ाई अपने पूरे उरूज पर थी। अचानक उसने देखा कि महल की फसील पर खड़े सिपाहियों ने अगन बान पर जलता हुआ एक बहुत बड़ा भाले नुमा तीर चिल्ले पर चढ़ाया और कमान को, जो बड़ी थी और जिसे 50 सिपाहियों ने खींच रखा था, उसे छोड़ दिया। चलता हुआ तीर सीधा पंडित ही की तरफ आया और वो इतनी तेजी से आया कि डर के मारे पंडित मंत्र भूल गया और उसके मुंह से एक फलक शिगाफ चीख निकल गई। दायरे के अंदर की जमीन फट गई और पंडित उसमें गिरता ही चला गया। उसने महसूस किया कि वो ना खत्म होने वाली किसी गहराई में गिरता ही चला जा रहा है। उसे पाताल नजर ही नहीं आ रहा था, अंधेरा ही अंधेरा था और वो उन अंधेरों के ना खत्म होने वाले सफर पर गिरता ही जा रहा था। उसके मुंह से चीखें इस तरह निकल रही थी जैसे किसी को कुंद छुरी से ज़िबा किया जा रहा हो। उसके जिस्म के अंदर एक आग लगी हुई थी और वो अंधेरों में गिरता चला जा रहा था। उधर स्वीटी ने पत्थर हटने की आवाज सुनी तो समझ गई कि सुबह हो गई है। बड़ा बंदर गार के अंदर दाखिल हुआ। स्वीटी ने मोहब्बत से कहा, आ गए। बड़े बंदर ने ताज़ा फल उसके सामने लाकर रख दिए। स्वीटी ने इशारा किया कि मैं पहले मुंह हाथ धोआऊं फिर आकर खाऊंगी। बंदर ने गूं गूं करके सर हिलाया, जिसका मकसद था कि ठीक है। फिर उसने स्वीटी की उंगली पकड़ी और उसके साथ ही गार से बाहर निकलकर समुद्र की तरफ चल दिया। अंबर जमीन पर लेटा हुआ था कि अचानक आहट सुनकर उसने घूम कर देखा। दुर्रे-जुल्मात ने कहा, आका क्या देख रहे हो? अंबर की बाछें खिल गईं और उसने कहा, दुर्रे-जुल्मात, यही है वो लड़की, खुदा का शुक्र है ये जिंदा है। इसी की तलाश में तो मैं यहाँ आया था, मगर ये बंदर। दुर्रे-जुल्मात ने कहा, आका हुक्म हो तो इसकी टांगें चीर दूं। अंबर ने कहा, नहीं दुर्रे-जुल्मात,
ये स्वीटी का दुश्मन नहीं मुहाफिज है। देखो कितने प्यार से साथ साथ जा रहा है। शायद इसी बंदर ने इसी बच्चे की जान बचाई है, मगर ये तन्हा इस जजीरे पर नहीं हो सकता। अभी ये लफ्ज अंबर के मुंह से निकले ही थे कि एक तरफ से बंदरों की पूरी फौज तारीक जजीरे के जंगल से निकलकर समुद्र की तरफ आती हुई उसे नजर आई। अंबर ने कहा, मैं पहले ही हैरान था कि ये बंदर तन्हा यहां हरगिज नहीं हो सकता। दुर्रे जुल्मात ने कहा, देख लीजिए, पूरी फौज जफर मौज मौजूद है। हुक्म हो तो 2-4 का नाश्ता कर लूं। अंबर ने कहा, नहीं यार, जब तक कोई हरकत हमारे खिलाफ नहीं करते हमें भी पहल नहीं करनी चाहिए। फिर अंबर भी टिब्बे से उतरकर समुद्र की तरफ चल दिया। उसने देखा स्वीटी पानी से मुंह धो रही थी और बंदर पास ही बैठा उसे देख रहा था और फिर उसकी नकल भी कर रहा था। फिर बकाया बंदर भी आ गए और स्वीटी की नकल करने लगे। अंबर को उनकी हरकत पर हंसी आ गई। अंबर ने करीब जाकर स्वीटी को आवाज दी। जो ही स्वीटी ने मुड़कर देखा तो अंकल अंबर को देखकर हैरान रह गई। अंबर ने दौड़कर स्वीटी को गोद में उठा लिया। बंदर ने अंबर को स्वीटी को उठाते देखा तो अंबर पर हमला कर दिया। ये अलग बात है कि अंबर की ठोकर खाकर बंदर दूर जा गिरा और घिघियाने लगा। अपने सरदार की बेइज्जती पर सारे बंदर नाराज हो गए और उन्होंने चारों तरफ से अंबर को घेरे में ले लिया। दुर्रे जुल्मात ने आओ देखा न ताओ आगे बढ़कर बड़े बंदर को दुम से पकड़कर उठा लिया। लेकिन स्वीटी ने फौरन अंबर से कहा, ये कौन है आपके साथ? क्योंकि उस वक्त दुर्रे जुल्मात देव के बजाय आदमी ही के रूप में था। अंबर ने कहा, मेरा दोस्त है। स्वीटी ने कहा, अंकल इसे कहें कि इस बंदर को छोड़ दे। इन सब ही ने मेरी जान बचाई है और ये सब मेरे साथी हैं, दोस्त हैं, दुश्मन नहीं। अंबर के कहने पर दुर्रे जुल्मात ने बड़े बंदर को छोड़ दिया, लेकिन बड़े बंदर की आंखों में खून उतर आया था। दरिंदगी और हैवानियत पूरी तरह उसकी आंखों से नजर आ रही थी। उसने अपनी जुबान में तमाम बंदरों को न जाने क्या कहा कि सब बंदर लड़ने मारने के लिए तैयार हो गए। स्वीटी ने अंबर की गोद से उतरकर बड़े बंदर को बड़ा समझाने की कोशिश की, लेकिन वो अंबर को खा जाने वाली नजरों से देख रहा था और उसने स्वीटी की बात मानने से इनकार कर दिया, बल्कि उसे घसीट कर पीछे खड़े बंदरों की तरफ उछाल दिया और उन्होंने स्वीटी को संभाल लिया। अंबर समझ गया कि ये बंदर नहीं चाहते कि स्वीटी हमारे साथ कोई ताल्लुक रखे और ये हमारा वजूद इस जजीरे पर बर्दाश्त करना नहीं चाहते। अंबर बड़ी मुश्किल में फंस गया था। वो ख्वामख्वाह बंदरों को नुकसान पहुंचाना नहीं चाहता था। वो समझ रहा था कि बंदरों की हालत उस बच्चे की तरह है जिसके हाथ से अचानक कोई खिलौना छीनने के लिए आ जाए जो उसे बहुत अजीज हो। ये स्वीटी पर अपना हक समझते हैं और ये बात उनको पसंद नहीं है कि स्वीटी हमारे पास रहे, क्योंकि वो जानते हैं कि हम इस खिलौने को उनसे छीन कर ले जाएंगे। आखिर बड़ी सोच विचार के बाद अंबर ने स्वीटी से कहा, तुम फिक्र ना करो, ये तुम्हारे लिए मेरे दुश्मन हुए हैं, इसलिए मैं इनको नुकसान पहुंचाना नहीं चाहता। फिलहाल तुम इनके पास रहो, मैं तुम्हें जल्दी यहां से ले जाऊंगा, रात होने दो। अंबर को देखकर एक दफा फिर स्वीटी को अपनी माँ और डैडी बुरी तरह याद आने लगे थे, लेकिन अंबर के हुक्म के मुताबिक वो बंदरों के साथ ही चली गई, जो उसे लेकर तारीक जजीरे के जंगल में चले गए। अंबर ने दुर्रे जुल्मात से कहा, तुम इस तरह इनका पीछा करो कि ये तुम्हें देख ना सकें, और फिर जब तक तुम्हें यह मालूम ना हो जाए कि ये स्वीटी को कहाँ रखते हैं वापस ना आना। मैं साहिल पर तुम्हारा इंतजार करूंगा। हमें हर हालत में रात को बच्ची के साथ यहाँ से चले जाना है। देव ने कहा, हमें इन बंदरों से कौन सी रिश्तेदारी कायम करनी है? आका, आप हुक्म दे, मैं इनकी चटनी बनाकर खा जाऊं। आप तो ख्वामख्वाह इन्हें अहमियत दे रहे हैं। अंबर ने कहा, नहीं भाई, हम ख्वामख्वाह उनकी जान लेकर क्या करेंगे? खुदा की मखलूक है, उन्हें भी जिंदा रहने का हक है। फिर हम चलकर उनके घर आए हैं और उनसे वो गुड़िया भी छीन लेना चाहते हैं जो सब बंदरों को अजीज है। अब अगर वो हमारे दुश्मन हो गए हैं तो इसमें वो बेचारे हक बचाने हैं। देव ने कहा, ठीक है आका, आप जाएं, मैं मक्खी बनकर उनके पीछे जा रहा हूं। दुर्रे जुल्मात मक्खी बनकर उन बंदरों के पीछे ही उड़ गया। दुर्रे जुल्मात के मक्खी बन जाने पर अंबर को नाग बुरी तरह याद आ गया और वो बेचैन हो गया। काफी अरसा गुजर गया था उन सबको बिछड़े हुए। ना तो नाग का ही कुछ पता था और ना ही मारिया का। फिर उसने सोचा स्वीटी को उसके माँ बाप के पास छोड़कर वो सबसे पहले अपने प्यारे दोस्त और भाई नाग को और अपनी बहन मारिया को तलाश करेगा। इस सिलसिला में दुर्रे जुल्मात उसका बहुत बड़ा मुआविन साबित होगा और उसकी वजह से अंबर महीनों का सफर घंटों में तय कर सकता है। वो दुनिया के कोने कोने में उनको तलाश करेगा। अपने आप को मुतमईन करके अंबर समुद्र के किनारे बैठ गया और मुंह हाथ धोने लगा। उसने सोचा था कि वो दिन के वक्त इस तारीक जजीरे की सैर करेगा, लेकिन दिन के वक्त ये बंदरों वाला नाखुशगवार वाकया हो गया। मुंह हाथ धोकर वो दुर्रे जुल्मात के इंतजार में बैठ गया और एक दफा फिर उसका ख्याल मारिया और नाग की तरफ चला गया और वो उन लम्हात को याद करके हंसने लगा जो उन तीनों ने कभी एक साथ गुजारे थे। दुर्रे जुल्मात काफी देर के बाद वापस आया तो उसने अंबर को बता दिया, बंदरों ने एक गार में स्वीटी को छुपा रखा है।
मैं जगह अच्छी तरह देख आया हूं, अगर आप इजाजत दें तो अभी जाकर स्वीटी को उठा लाऊं, और अगर कोई बंदर मेरे रास्ते की दीवार बनेगा तो वो अपनी जान से हाथ धो बैठेगा। अंबर ने कहा, नहीं दुर्रे-जुल्मात, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए कि हमारे हाथ से किसी बंदर की जान जाया हो, और इसकी वजह यह है कि स्वीटी मुझसे बिछड़ने के बाद किसी न किसी तरह इन बंदरों के हाथ लग गई। तुमने देखा नहीं कि वो किस तरह उसका ख्याल रखते हैं और उसके साथ कैसी मोहब्बत से पेश आते हैं। दुर्रे-जुल्मात ने कहा, आका फिर आप क्या चाहते हैं और किस तरह उनसे स्वीटी को हासिल करना चाहते हैं? अंबर ने कहा, देखो दुर्रे-जुल्मात, जब ये सब बंदर रात को सो जाएं तो तुम रात में सोते में स्वीटी को आराम से उठा लाओगे, फिर हम उसको उसके माँ बाप के पास पहुंचा देंगे, और इसके लिए हमें आधी रात का इंतजार करना होगा। फिर आधी रात को जब सब बंदर इत्मीनान से सो रहे थे तो दुर्रे-जुल्मात उस गार में गया। उसने गार में देखा कि बंदरों के घेरे में स्वीटी भी आराम से सो रही है। उसने आराम से उसे उठा लिया और अंबर के पास ले आया। स्वीटी सो रही थी। अंबर ने उसे जगाया। स्वीटी ने जब आंखें खोली तो अंकल अंबर को सामने पाकर बहुत खुश हुई, मगर दुर्रे-जुल्मात को देखकर खौफजदा हो गई और अंबर से चिमट गई। अंबर ने उसे तसल्ली दी और कहा, यह हमारा दुश्मन नहीं, हमारा दोस्त है। अंबर और स्वीटी आपस में बातें कर रहे थे कि दुर्रे-जुल्मात ने अंबर से कहा, मेरे लिए अब क्या हुक्म है? अंबर ने कहा, तुम हमें स्वीटी के माँ बाप के घर पहुंचा दो। दुर्रे-जुल्मात ने स्वीटी और अंबर से कहा, अपनी आंखें बंद कर लो। जब दोनों ने आंखें खोली तो वो स्वीटी के घर में मौजूद थे। स्वीटी की माँ स्वीटी के गम में निढाल हो चुकी थी और बहुत कमजोर लग रही थी। स्वीटी का बाप अब पहले से बेहतर हो चुका था। दोनों ने जब स्वीटी और अंबर को देखा तो खुशी के मारे उनके मुंह से अल्फाज ना निकल रहे थे। दुर्रे-जुल्मात भी ये सब कुछ देखकर बर्दाश्त न कर सका। उसके भी आंसू निकल आए। अंबर की आंखें भी खुशी के आंसुओं से पुर थीं, मगर वो अल्लाह ताला का शुक्रगुजार था कि जिसने ये वादा पूरा करने की तौफीक दी। थोड़ी देर के बाद दुर्रे-जुल्मात ने अंबर से पूछा, मेरे लिए क्या हुक्म है? अंबर ने कहा, तुम अब आजाद हो। हजारों साल के बाद तुम्हें आजादी मिली है। अब अपने वतन जाओ और अपने अजीजों की खबर लो और मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो। मैं रात यहाँ आराम करने के बाद सुबह अपने भाई नाग और अपनी बहन मारिया की तलाश में निकल जाऊंगा। दुर्रे-जुल्मात ने अंबर का शुक्रिया अदा किया, याहू का नारा लगाया और उड़ गया। ये सब स्वीटी की अम्मी और अब्बू भी देख रहे थे। दुर्रे-जुल्मात के जाने के बाद अंबर ने तमाम वाकया उनको सुनाया। फिर वो लोग बड़ी देर तक आपस में बातें करते रहे और फिर सो गए। फिर सुबह जब अंबर की आंख खुली तो वो तमाम मंजर गायब था और वो अपने आप को रूम में देख रहा था। पादरी जुपिटर के जाते उसका सहर खत्म हो गया। नोरमा और जोसेफ दोनों होश में आ गए। अलबत्ता जोसेफ, जो पहले भी होश में था, जुपिटर के कहने पर सब कुछ भूल गया, क्योंकि जुपिटर ने उसे हिप्नाटाइज के अमल से हुक्म दिया था कि सब कुछ भूल जाओ। नोरमा और जोसेफ ने खुशो खुरम रात गुजारी, और फिर जोसेफ को जिंदा और खुशो खुरम देखकर ना सिर्फ नोरमा के मम्मी और डैडी बल्कि तमाम रिश्तेदार और दोस्त अहबाब सभी खुश हो गए। नोरमा और जोसेफ ये भी भूल गए कि किसी ने अपनी कुर्बानी देकर उनका घर आबाद किया है और जो खुद असीर होकर पादरी जुपिटर की कैद में पड़ी है, जबकि फादर जुपिटर बालिश्त भर की मारिया को सामने बिठाकर कह रहा था, लड़की, तूने मेरी पसंद को छीन कर उस लौंडे जोसेफ की झोली में डाल दिया है। तू नहीं जानती, मैंने नोरमा के लिए अपने मर्तबे, अपनी बुजुर्गी और अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया था। मैंने यस्सु की मिन्नत की कि यह लड़की मुझे इनायत कर दे, लेकिन मेरी सारी जिंदगी की इबादत और रियाजत का सिला ये मिला कि यस्सु ने बशारत दी, जुपिटर खुदावंद के कामों में किसी को दखल नहीं, और खुदा ने उस लड़की को किसी और को बख्श दिया है। मैं शीशे की तरह से टूट कर रह गया। मैंने अपनी रूह का सौदा इबलीस से कर लिया, और ये रास्ता उसी का दिखाया हुआ है कि जो कोई भी नोरमा को ब्याहने आए उसे पहली रात ही खत्म कर दे। मैं इबलीस के कहने पर ऐसा ही करता रहा, इसीलिए कि इबलीस ने मुझे यकीन दिला दिया था कि आखिरकार ये तुझे मिल जाएगी। आज सोचकर पशेमान हो रहा हूँ। मेरी 50 साल की इबादत छोटी सी गलती से बर्बाद हो गई और मैं पादरी से मुर्तद हो गया। यस्सु ने ठीक ही कहा था, खुदा ने उस लड़की को किसी और के लिए रखा है। मारिया ने कहा, फादर, खुदा बड़ा गफूरुर रहीम है, इंसानों की गलतियां माफ कर देता है। अपने गुनाहों की माफी मांग लो, खुदा जरूर माफ कर देगा। जुपिटर ने कहा, लड़की, तू नहीं जानती, मैं गुनाहों की दलदल में इस तरह फंस गया हूं कि अब निकलना मुश्किल है। इब्लीस ने मुझसे ऐसे ऐसे काम करवाए हैं कि याद करके रोंगटे खड़े हो जाते हैं और माफी मांगते हुए भी शर्म महसूस होती है। काला इल्म जिसका ताल्लुक इब्लीस से है, ऐसा इल्म है जो हासिल करने से पहले इंसान को अपने दिल से इस नूरे रब्बानी को खत्म करना पड़ता है जो पैदाइशी से खुदावंद इंसान के दिल में डाल देता है। शायद इसी को रूह कहते हैं। ये खुदा के नूर का एक जर्रा है जो इंसान लेकर दुनिया में आता है। लिहाजा जब तक वो इंसान के अंदर मौजूद रहता है
उस वक्त तक इंसान पर तौबा का दरवाज़ा खुला रहता है और उस वक्त तक इंसान काला इल्म नहीं सीख सकता। लिहाजा इस इल्म को हासिल करने के लिए नूरे खुदावंदी को अपने जिस्म से खारिज करना होता है और उसके जुदा होते ही इंसान मुकम्मल तौर पर इब्लीस का मुरीद हो जाता है और उस पर तौबा का दरवाज़ा बंद हो जाता है। सुन लड़की, मेरे अंदर जहन्नुम का अलाव दहक रहा है। इस नाकामी ने मुझे पागल बना दिया है। तूने मेरे रकीब के गले में सलीब डालकर जब मेरे गीज़ो गज़ब को ललकारा है। इब्लीस मुकद्दस की कसम, मैं अपनी नाकामी का जिम्मेदार सिर्फ तुम्हें समझता हूँ और अब मैं तुमसे ऐसा इंतकाम लूंगा कि ज़मीन व आसमान काम कर रह जाएंगे। मारिया ने जवाब दिया, जुपिटर, हमारे लिए कोई नई बात नहीं। हमारी तो जिंदगी शैतानी ताकतों से नबर्द आजमा होते गुजरी है। हर इब्लीस का चेला हर दौर में हमें सफ़ाए हस्ती से मिटाने का अज़म लेकर हमारे सामने आता है और खुद ही सफ़ाए हस्ती से मिट जाता है। हम हजारों साल से शैतानी ताकतों को शिकस्त देते चले आ रहे हैं और अब वापसी का सफ़र तय कर रहे हैं। खुदा ने हर दौर में फिरौनों के लिए मूसा को भेजा है। जुपिटर ने गुस्से से मारिया को शीशे के मर्तबान में मंतर पढ़कर मछली बनाकर डाल दिया और कहा, अब तमाम उम्र मछली बनकर यहाँ कैद रह। देखता हूँ तेरा खुदा तुझे मेरे इंतकाम से कैसे बचाता है। फिर जुपिटर ने अपने गिर्द हिसार खींचा और शैतान की इबादत में मसरूफ हो गया। मारिया मर्तबान में मछली बनी उसकी हरकतों सकनात को देख रही थी। थोड़ी देर बाद जुपिटर का जिस्म आग में ढला हुआ मालूम होने लगा। कमरे में जलता हुआ चिराग मद्धम हो गया और कमरे में तकरीबन अंधेरा सा छा गया। फिर एक अंधेरे कोने में आग का एक ह्योला पैदा हुआ और उसने मुकम्मल तौर पर शैतान की शक्ल इख्तियार कर ली और कहा, जुपिटर मेरे फर्जंद, बता तूने मुझे क्यों याद किया है। जुपिटर ने झुककर शैतान को सजदा करते हुए कहा, ऐ शहनशाह जुल्मात, तेरा ये हकीर बंदा शिकस्त खा गया है। एक नजर ना आने वाली लड़की ने, जिसे मैंने शीशे के मर्तबान में मछली बनाकर कैद कर दिया है, यसु मसीह की अता करदा सलीब नूरमा के खुदावंद जोसेफ के गले में पहनाकर उसे मेरे इंतकाम से बचा लिया है और मेरी पसंद को हासिल करने में कामयाब हो गया है। मैं इंतकाम की आग में जल रहा हूँ। मैंने उस लड़की के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया था। मैंने खुदा को छोड़कर तुझसे नाता जोड़ लिया था। मेरी उम्र भर की कमाई हुई रियाजत भी चली गई और वो लड़की भी हासिल नहीं हुई। शैतान ने जवाब दिया, जुपिटर, वक्ती तौर पर नाकामी को नाकामी नहीं कहते। ये तो कामयाबी की पहली सीढ़ी होती है जो इंसान की हिम्मत को महमेज देकर उसे बुलंदी की तरफ ले जाती है। तू कहे तो तमाम दुनिया का हुस्न लाकर तेरे कदमों में डाल दूं। जुपिटर ने इल्तजा की, नहीं ऐ शाह तिलिस्मात, सारी दुनिया का हुस्न नूरमा के सामने मुझे हेच नजर आता है। मेरी एक ही ख्वाहिश है, मेरी निगाहों का एक ही मरकज है और वो नूरमा है। मैं नाकामी की जिंदगी से मौत को बेहतर समझता हूँ। मैं जिंदगी हार सकता हूँ, नूरमा को नहीं हार सकता। शैतान ने कहा, सब्र से काम ले जुपिटर, तू जो चाहेगा वही होगा। नूरमा को हासिल करना है तो तुझे 30 साल वापस जाना होगा। जुपिटर ने कहा, 30 साल वापस? मैं समझा नहीं मुर्शिद। शैतान ने कहका लगाया और कहा, मैं तुझे तेरे माजी की तरफ ले जाऊंगा। 30 साल पहले तू नौजवान था, खूबसूरत था। उम्र की ज्यादती ने तेरे चेहरे पर झुर्रियां डाल दी हैं। तुझे फिर नौजवान बनना होगा। नूरमा के लिए एक दफा फिर मुकाबला होगा तेरे और तेरे रकीब के दरमियान। तू अपनी नई शख्सियत के साथ इस शहर में दाखिल होगा। फिर तेरी मुलाकात नूरमा से होगी, जबकि उसके खामद से यसू की सलीब खो जाएगी और मैं उसे कोढ़ के मर्ज में मुब्तला कर दूंगा। तू तबीब की हैसियत से इस शहर में रोशनास होगा। नूरमा अपने खामद के इलाज के लिए तेरे सामने दामन फैलाएगी। उसका मरीज खामद भी तेरे कब्जे में होगा और फिर ये तुम्हारा इंतकाम लेने का वक्त होगा। अपने खुदावंद को सजदा शुक्र कर जुपिटर, जो बुढ़ापे में तुझे जवानी की नेमत अता कर रहा है। जुपिटर ने कहा, लेकिन वो सलीब जो जोसेफ के गले में है वो उसे कोड़ी नहीं होने देगी खुदावंद। जुपिटर ने कहा। शैतान ने एक मरतबा फिर कहका लगाया और कहा, बेवकूफ, ये सोचना तेरे खुदावंद इब्लीस का काम है। जुपिटर ने कहा, लेकिन उस लड़की मारिया का क्या होगा जिससे इंतकाम लेने के लिए मैंने इसे मछली बना दिया है। शैतान ने कहा, इस लड़की से इंतकाम लेने का ख्याल दिल से निकाल दे। अक्लमंद आदमी लड़ने के लिए सारे महाज एक साथ नहीं खोल लेता। ये लड़की तेरे बस की बात नहीं। तू इसे मार नहीं सकता। इसे हजारों साल जिंदा रहना है और अब यही लड़की जिसे तू अपनी राह का कांटा समझ रहा है तेरी सबसे बड़ी माविन होगी। जुपिटर ने हैरत से कहा, वो कैसे खुदावन? शैतान ने कहा, मैं जोसेफ के दिल में ये ख्याल डाल दूंगा कि मारिया अपनी सलीब के लिए मुसीबत में गिरफ्तार जुपिटर के कमरे में है और उसे उसके सहर से बचाने के लिए इस सलीब की जरूरत है। मैं उसके दिल में एहसानमंदी के जज्बात उभारूंगा।
जोसेफ और नूरमा मारिया के एहसान का बदला देने इस कमरे में आएंगे। यहाँ मारिया हिसार में कैद होगी, लेकिन तुम यहाँ नहीं होगे। जोसेफ सलीब की वजह से हिसार के अंदर दाखिल होगा और सलीब उतार कर मारिया को पहना देगा, जिससे मारिया आजाद हो जाएगी और फिर तीनों यहाँ से चले जाएंगे। ये इतवार का दिन होगा। जब तमाम लोग इबादत के लिए गिरजा आएंगे तो वहां पादरी जुपिटर की लाश देखकर हैरान रह जाएंगे। मजहबी रसूम के बाद वो तुझे ताबूत में बंद करके दफना देंगे। उसी रात मैं फिर तेरे मुर्दा जिस्म में जिंदगी पैदा कर दूंगा और इसे तुझे जवानी और हुस्न के तोहफे से नवाज दूंगा। तेरे हाथ में शिफा होगी। तो किसी को राख की चुटकी भी देगा तो मैं उसे अच्छा कर दूंगा। एक नौजवान तबीब बनकर तू नए नाम से इस शहर में दाखिल होगा और फिर जो कुछ होगा मैं तुझे बता ही चुका हूं। अब मेरे कहने पर अमल कर। मैं जा रहा हूं, लेकिन तू मेरी निगाह में होगा। आज हफ्ता है और कल इतवार, यानी फादर जुपिटर की जिंदगी का आखिरी दिन। शैतान ने जोरदार कहका लगाया, जिससे कमरे के दरो दीवार तक हिल गए। फिर वो आग के हौले में तब्दील हुआ और गायब हो गया। जुपिटर ने हिसार से बाहर निकलकर दोबारा मारिया को उसकी असली हैसियत में तब्दील कर दिया। अब वो पूरे कद के साथ उसके सामने खड़ी थी, लेकिन उसे नजर आ रही थी। मारिया ने जुपिटर को सामने देखकर तंज की, फादर जुपिटर, अब किस इंतकाम के लिए तुमने मुझे दोबारा तब्दील कर दिया है? जुपिटर खिसियानी हंसी हंसा और बात बनाते हुए कहने लगा, मारिया, इंसान गुस्से में पागल हो सकता है और शऊर की हदें तोड़कर निकल जाता है। मैंने गुस्सा तुम पर उतार दिया, लेकिन जब हवास दुरुस्त हुए तो मैंने गौर किया कसूर तुम्हारा नहीं। तुमने मेरे साथ दुश्मनी गैर दानिस्तगी में की है। तुम्हें यह इल्म ना था कि नूरमा मेरी पसंद है। तुमने एक मुसीबत की मारी ऐसी लड़की की मदद की है जिसे मुआशरा मनूस समझकर ठुकरा चुका था, जो हसीन होने के बावजूद अपनी बदकिस्मती पर आंसू बहा रही थी। फिर तुमने एक नेक काम किया, मुसीबत की मारी लड़की की मदद की और अपनी जिंदगी दांव पर लगाकर उसे सुहागन बनाया। इसलिए कि तुम्हें तस्वीर का सिर्फ एक ही रुख नजर आया था, लिहाजा मुझे ये जेब नहीं देता कि अपनी शिकस्त की जिम्मेदार तुम्हें समझ लूं। मेरी दुश्मनी तुमसे नहीं, जोसेफ से है। लिहाजा सिर्फ आज की रात तुम मेरी कैद में रहोगी। ये तुम्हारी कैद का आखिरी दिन है। मैं यहां से जा रहा हूं, शायद फिर मुलाकात ना हो सके। जुपिटर उस कमरे से चला गया, लेकिन जो ही मारिया ने कमरे से निकलना चाहा, दरवाजा खुला होने के बावजूद वो बाहर ना जा सकी, क्योंकि उसके चारों तरफ नजर ना आने वाला हिसार कायम था। दूसरी तरफ कपड़े तब्दील करते वक्त जोसेफ की नजर सलीब मुकद्दस पर पड़ी तो उसे मारिया याद आ गई और उसने नूरमा से कहा, हमने शादी की खुशी में अपनी मोहसिन को भी भुला दिया, जिसने हमें सलीब मुकद्दस का तोहफा दिया और जिसकी बरकत से हम खुशहाल जिंदगी बसर कर रहे हैं। नूरमा ने कहा, अजीब इत्तफाक है जोसेफ, हम दोनों को एक साथ ही मारिया का ख्याल आया है। रात मैंने ख्वाब में उसे देखा है कि वो फादर जुपिटर के कमरे में है और कह रही है कि नूरमा, जोसेफ से कहो सलीब मुकद्दस आकर मेरे गले में डाल दे, क्योंकि मैं एक जादू के हिसार में कैद हूं। सिर्फ जोसेफ सलीब मुकद्दस की बरकत से उसमें दाखिल हो सकता है। जब सलीब मेरे गले में पड़ जाएगी तो हिसार खुद बखुद टूट जाएगा। जोसेफ हंस पड़ा और कहा, तुम भी कमाल करती हो। मारिया किसी को नजर ही कहाँ आती है जो सलीब उसके गले में डाल दी जाए। नूरमा ने कहा, यस्सू की कसम जोसेफ, मैंने मारिया को ख्वाब में देखा है। सुनहरी बालों वाली, नीली आंखों वाली निहायत ही हसीन लड़की है। जोसेफ ने कहा, ख्वाब और हकीकत में बड़ा फर्क होता है। बहरहाल हम दोनों फादर जुपिटर के कमरे में जाते हैं। मारिया ना भी नजर आए, लेकिन वो अगर वहां हुई तो हमसे बात तो कर सकती है। फिर वो जैसे कहेगी वैसा ही करेंगे। नूरमा ने कहा, तो फिर देर ना करो, आओ चलें। दोनों अपने घर से गिरजा घर की तरफ रवाना हो गए और फिर उन्हें फादर जुपिटर के कमरे में पहुंचते देर न लगी। जो ही दोनों कमरे के करीब पहुंचे, कमरे का दरवाजा खुला था। फादर जुपिटर वहां नहीं था और कमरे में कोई भी नजर नहीं आ रहा था। दोनों कमरे के अंदर दाखिल हुए। जोसेफ तो अंदर दाखिल हो गया, लेकिन जो ही नूरमा ने कदम बढ़ाया, किसी को नजर न आने वाली दीवार से टकराकर वापस गिर पड़ी। उसी वक्त मारिया की आवाज सुनाई दी, जो कह रही थी, नूरमा, मैं हिसार में कैद हूं, जिसमें सिर्फ जोसेफ ही कदम रख सकता है, वो भी इसलिए कि सलीब मुकद्दस उसके गले में है। जोसेफ ने कहा, हमारी मोहसिन, तुम कैद हो, बताओ हम तुम्हारे लिए क्या कर सकते हैं, जबकि तुम हमें नजर ही नहीं आ रही हो। मारिया की आवाज करीब ही से आई। उसने कहा, जोसेफ, तुम हिसार में खड़े हो, अपने गले से सलीब मुकद्दस उतार कर हाथ आगे बढ़ाओ। जोसेफ ने सलीब मुकद्दस उतार कर हाथ आगे बढ़ा दिया। एक नजर न आने वाले हाथ ने सलीब मुकद्दस वाली जंजीर जोसेफ के हाथ से ले ली और फिर एक लम्हा के बाद ही मारिया ने कहा, हिसार टूट गया है, आओ मैं बाहर जा रही हूं। बाहर नूरमा इंतजार कर रही थी। मारिया ने करीब जाकर कहा,
प्यारी नूरमा, तुम्हारा घर आबाद हो गया, मुझे बेइंतहा खुशी है। नूरमा ने कहा, प्यारी बहन, ये सब तुम्हारी और सलीब मुकद्दस की बरकत है। हम तुम्हें सारी जिंदगी याद रखेंगे। मारिया ने कहा, मेरी दुआ है तुम दोनों हमेशा शाद और आबाद रहो। अच्छा, खुदा हाफिज, मुझे अब अपने भाइयों की तलाश में जाना है। उधर पंडित के पाताल में गिरने के बाद ही आसमान पर बहुत जोर से बिजली चमकी और देखते ही देखते सारा आसमान स्याह बादलों ने ढांप लिया और फिर मूसलाधार बारिश होने लगी, जिससे जलते हुए महल की आग खुद ब खुद बुझ गई और वो खंडर में तब्दील हो गया और जंगो जदल के तमाम मनाजिर गायब हो गए और पुरहौल सन्नाटा छा गया। नाग ने जब गौर किया तो उसे महसूस हुआ कि वो एक बार फिर फूलवती के रूप में आ चुका था और पंडित के जादू का असर जायल हो चुका था। नाग फूलवती के रूप में सोच रहा था, एक मुसीबत से तो जान बच गई है, लेकिन अभी महानाग रानी कलावती का श्राप कायम है और उसकी पुरस्रार ताकतें वापस नहीं आई। फूलवती सोचने लगी, अब तो घर बार भी खत्म हो चुका है और खूबसूरत औरत के रूप में वो कहाँ जाकर पनाह ले। उसे अंबर और मारिया बहुत याद आए। अगर वो होते तो इस मुसीबत से छुटकारा मिल जाता, क्योंकि बकौल महानाग रानी कलावती अंबर की मदद ही से ये श्राप खत्म हो सकता है। वो सोचती हुई एक समत चल दी। अभी आधी रात बाकी थी। अभी वो थोड़ी दूर ही गई थी कि फिजा घोड़ों की टापों से गूंज उठी और देखते ही देखते पहाड़ियों में से चंद सवार निकलकर पत्थरों पर पड़ते घोड़ों के सुमों से चिंगारियां बखेरते हुए उसी समत चले आए। फूलवती ने भागकर छुपने की कोशिश की, लेकिन उनके सरदार ने उसकी एक झलक देख ली और फिर उसका स्याह घोड़ा ठीक उसी जगह आकर रुक गया जहां फूलवती छुपी हुई थी। उसने कहकहा लगाते हुए कहा, यहां वीराने में जंगली फूल। फूलवती थर थर कांप रही थी कि सरदार घोड़े से उतरकर उसके करीब आया और उसे बिल्कुल फूल की तरह उठा लिया और अपने आगे घोड़े पर बिठाकर एक समत रवाना हो गया। फूलवती ने बातों से अंदाजा लगा लिया, ये कालीचरण डाकू है जो कहीं अपने साथियों के साथ डाका डालने जा रहा है। डाकू के घोड़े हवा से बातें करते रहे और फिर देखते ही देखते समुद्र के किनारे जाकर रुक गए। कालीचरण ने देखा, दूर समुद्र में एक जहाज खड़ा था जो माल से लदा हुआ था। कालीचरण ने अपने नायब भूपत लाल से कहा, मौका अच्छा है, मेरा ख्याल है इस जहाज पर अमले के चंद ही लोग मौजूद हैं। जाओ मंगू चाचा से कहो अपनी बड़ी वाली कश्ती लेकर आ जाए। भूपत ने कहा, मैंने कालिए को भेज दिया है सरदार। वैसे शाम ही को मंगू चाचा को कश्ती तैयार रखने की इत्तला दे दी थी। फिर उसने दूर देखकर कहा, वो देखो सरदार, कश्ती आ रही है। कालीचरण ने कहा, अपने घोड़े दरख्तों से बांध दो और हथियारों के साथ कश्ती में सवार हो जाओ। भूपत ने मुस्कुराते हुए कहा, इसका क्या करोगे सरदार? कालीचरण ने कहा, अरे अब इसे मेरे साथ रहना है, आज ये भी हमारे साथ डाका डालेगी। क्यों री ससुरी, चल बांध मंडासा अपनी चुनरी का और पकड़ भाला हाथ में। मरती क्या ना करती। फूलवती ने अपनी चुनरी का मंडासा बांध लिया और कालीचरण के हाथ से भाला छीनकर घोड़े से छलांग लगा दी। कालीचरण ने कहा, खुश रह शेर की बच्ची। फूलवती ने सोचा शायद इसी बहाने फरार का कोई मौका मिल जाए। कश्ती किनारे आ लगी थी और डाकू बारी बारी उसमें सवार हो रहे थे और आखिर में कालीचरण भी फूलवती के साथ कश्ती में सवार हो गया और कश्ती निहायत खामोशी से जहाज की तरफ रवाना हो गई। तारीख रात से डाकू पूरा पूरा फायदा उठा रहे थे और सोच रहे थे कि वो सोए हुए अमले के आदमियों को सोते में ही दबोच लेंगे, लेकिन ये उनकी खाम ख्याली थी। जहाज वाले पूरी तरह से चौकस थे और जिस तरह तारीकी से फायदा उठाकर डाकू कश्ती में बैठे उनकी तरफ जा रहे थे, इसी तरह अमले के बहादुर आदमी अपने कप्तान की क़यादत में छोटी तोपें बारूद से भर रहे थे और कश्ती के रुख पर उनको कस रहे थे। फिर जूं ही कश्ती पूरी तरह से उनकी जद में आ गई, जहाज के कप्तान ने चीख कर कहा, तुम जो कोई भी हो अपनी कश्ती लेकर वापस चले जाओ, और अगर तुमने जहाज के माल को शीरे मादर समझकर इधर का रुख किया तो अपनी मौत की जिम्मेदारी तुम लोगों पर होगी। कश्ती से कालीचरण ने ललकार कर कहा, ओए गीदड़, कालीचरण जैसे शेर को भाग जाने का कह रहा है। हम डाकू हैं और आज तक मेरा आगे बढ़ा हुआ कदम पीछे नहीं हटा। अगर अपनी और अपने साथियों की जिंदगी चाहता है तो चुपचाप सारा माल मेरे हवाले करके खाली जहाज लेकर निकल जा। अगर मुकाबले की कोशिश की तो माल के साथ जान भी जाएगी और मैं जहाज भी जला डालूंगा। कालीचरण से वाकिफ है तो हाथ ऊपर उठा दे, हम तुझे माफ कर देंगे। फूलवती कालीचरण के पास खड़ी नफरत से सोच रही थी कि जहाज वालों को इन डाकुओं को जरूर सजा देनी चाहिए। फिर जहाज के कप्तान ने हाथ ऊपर उठा दिए और डाकुओं ने उसे अपनी फतह समझते हुए कालीचरण की जय का नारा लगाया, लेकिन इसके साथ ही तोपों ने आग उगलनी शुरू कर दी और कश्ती के परखच्चे उड़ाकर रख दिए। कुछ डाकू मौका पर ही हलाक हो गए और
बाकी ने समुद्र में छलांगे लगा दी और फूलवती जलती हुई कश्ती में तन्हा रह गई। इसी दौड़ धूप में उसका मंडासा खुल गया और उसके बाल बिखर कर शानों पर लहरा रहे थे। जहाज के कप्तान ने अपनी दूरबीन से देखा और फिर जल्दी ही अमले के चंद आदमियों से कहा कश्ती लेकर जाएं और इस खूबसूरत लड़की की जान बचाएं। कश्ती के चारों तरफ आग फैली हुई थी और शोले अपनी जुबानें खोले फूलवती को जलाने के लिए उसके चारों तरफ मौत की सूरत रक्स कर रहे थे और फूलवती मदद मदद पुकारती आखिरकार बेहोश होकर कश्ती में गिर गई। उधर मारिया जोसेफ और नोर्मा से जुदा होकर एक समत रवाना हो गई। अब उसके सामने सिर्फ एक ही मकसद था कि किसी भी तरह नाग और अंबर को तलाश करे। वो चलती रही और फिर सूरज गुरूब हो गया। उसने दूर से आती हुई एक बग्गी देखी जिसके घोड़े अपने मुंहों से झाग उड़ाते तूफान की तरह भागे आ रहे थे और उसके साथ एक औरत लटक रही थी और चीखो पुकार कर रही थी। लेकिन ये चूंकि शहरी आबादी से बाहर का इलाका था और यहाँ बराए नाम ही आमदोरफ्त थी और इस वक्त तो दूर दूर तक कोई भी नजर नहीं आ रहा था और वो औरत बग्गी के साथ घिसटती चली जा रही थी और काफी जख्मी होने के बावजूद उसे नहीं छोड़ रही थी और मदद के लिए चीखो पुकार कर रही थी, जबकि बग्गी पर बैठा हुआ आदमी उसकी परवाह किए बगैर बग्गी के घोड़ों पर मुतवातर चाबक बरसाए जा रहा था और बग्गी के अंदर मौजूद एक बच्चा खिड़की से हाथ फैलाए अपनी मां को घिसटते देखकर चीखे मार मार कर रो रहा था। मारिया ने यह मंजर देखा तो उसे इस जालिम पर इंतहाई गुस्सा आया और उसने सोच लिया कि ख्वाह कुछ भी हो वो जुल्म के खिलाफ जरूर सीना सपर हो जाएगी। बग्गी करीब से गुजरी तो उसने औरत की चीखें सुनी जो कह रही थी कि यीशु मसीह के लिए मेरी मदद करो, ये शैतान मेरे बच्चे को कत्ल करने ले जा रहा है। फिर इससे पेशतर के मारिया कुछ करे। ठीक उसके पास आकर ही औरत का हाथ छूट गया और वो लड़खड़ाती हुई मारिया के पास ही जख्मी हालत में लहूलुहान गिर पड़ी और पानी पानी पुकारने लगी। मारिया ने भागकर करीबी बहते हुए नाला से पानी लाकर उसके पास रख दिया, जबकि औरत की आंखें आहिस्ता आहिस्ता बंद हो रही थी और पानी पानी की आवाज डूबती ही जा रही थी। अब मारिया ने सोचा वो किस तरह उसकी मदद करे। बिलाखिर उसने औरत के कान में कहा, बहन, तुमने मुसीबत में यस्सू को पुकारा, उसने तेरी फरियाद सुन ली है। मैं एक रूह हूं और मुकद्दस बाप ने मुझे तुम्हारी मदद के लिए भेज दिया है, लेकिन तुम मुझे देख नहीं सकती। तुम्हारे पास ही पानी पड़ा है, उठाकर पी लो। औरत को अपने कानों पर एतबार नहीं आ रहा था। उसने फिर आह भरते हुए कहा, भला जब इस भरी दुनिया में कोई इंसान मेरी मदद के लिए नहीं आया तो रूह कैसे आ सकती है। मारिया ने कहा, एतबार करो बहन, यस्सू ने तुम्हारी पुकार सुन ली है, मुझे बताओ माजरा क्या है। जब औरत को यकीन हो गया तो वह कराहते हुए उठ बैठी। मारिया ने सोचा हिम्मत वाली खातून है, इतनी जख्मी होने के बावजूद भी हौसले का ये आलम है। औरत ने कहा, नेकरू, अगर तो तुम मेरी मदद करना ही चाहती हो तो मेरे बच्चे को उसके जालिम चाचा से बचा लो। वो उसे कत्ल करने के लिए पुराने बादशाहों के कब्रिस्तान में ले गया है जो यहाँ से दूर पहाड़ों में वाक़े है। मारिया ने कहा, फिक्र मत करो, पहले मुझे तुम्हारे जख्मों से बहते हुए खून को बंद करना होगा जो तेजी से बह रहा है और तुम्हारी जिंदगी के लिए खतरा बनता जा रहा है। औरत ने कहा, ए नेकरू, तुझे यस्सू मसीह की कसम, तुझे मुकद्दस माँ का वास्ता देती हूँ, देर न कर। मेरी जिंदगी मेरे लाल की जान से ज्यादा कीमती नहीं है। पहले उस जालिम ने मेरे खामिंद को धोखे से जहर देकर मार डाला और अब उस मासूम बच्चे को खत्म करने ले गया है। मारिया ने कहा, लेकिन क्यों? औरत ने कहा, जायदाद। ए नेकरू, एक बहुत बड़ी जागीर मेरे खामिंद की मलकियत है। उसने इस भाई को बेटों की तरह पाला था, लेकिन इस कमीने ने धोखे से उसे जहर देकर मार डाला। मैंने उस पर भी सब्र कर लिया, लेकिन जागीर पर कब्जा करने के लिए अब वो उसके मासूम वारिस को भी खत्म करने ले गया है। मैं अपने लाल के साथ चर्च से इबादत करके निकल रही थी। उसने मुझे बग्गी में बैठने के लिए कहा और सैर के बहाने हम दोनों माँ बेटे को बग्गी में बिठा लिया और फिर शहर से दूर आकर उसने मुझे बग्गी से उतर जाने को कहा। मुझे चाबकों से मार कर बग्गी से गिरा दिया और खुद उस मासूम को लेकर बग्गी दौड़ा दी। मैंने यस्सू का नाम लेकर भागकर बग्गी को पकड़ लिया और साथ घिसटती हुई चली गई, लेकिन यहाँ आकर हिम्मत ने जवाब दे दिया और हाथ छूट गए। अगर तुम ईसाई हो तो मैं मुकद्दस बाप का वास्ता देती हूँ, मुकद्दस माँ के सदके में मेरे लाल को बचा लो। मारिया ने कहा, नेक खातून, मुकद्दस बाप और मुकद्दस माँ पर मेरी 1000 जानें कुर्बान। मैं जाऊंगी और उस जालिम से तुम्हारे बेटे को बचा कर लाऊंगी, लेकिन यस्सू के लिए मेरा इंतजार करना। औरत ने जवाब दिया, मेरी आंखें तेरी ही राह पर लगी हुई होंगी। नेक रूह, जब तक जिंदगी वफा करेगी तेरा इंतजार करूंगी, जल्दी लौट आना। जिंदगी का पैमाना लबरेज हो चुका है और हाँ, अगर देर हो जाए और जिंदगी का चिराग बुझ जाए तो मेरे लाल को फादर
डेविड के सुपुर्द कर देना, वो उसे उसके मामू के पास पहुंचा देगा। मेरे बाद तुम उस पर भरोसा कर सकती हो। मारिया ने औरत को खुदाफिज कहा और बग्गी की समत दौड़ लगा दी। मारिया काफी दौड़ती रही और फिर एक जगह उसे वही बग्गी उल्टी हुई नजर आ गई, लेकिन उसमें ना बच्चा था और ना ही उसका जालिम चचा। मारिया को औरत ने बता दिया था कि वो उसे बादशाहों के पुराने कब्रिस्तान में कत्ल करने के लिए ले गया है, जो पहाड़ों में है। मारिया ने पहाड़ों का ही रुख किया और वो उड़ने वाली दौड़ के साथ ही तेजी के साथ पहाड़ों की समत चलती गई और फिर उसे पुरहौल अंधेरे में दूर तक फैला हुआ कब्रिस्तान नजर आ गया। लेकिन उस अंधेरे में किसी को इतने बड़े पुराने कब्रिस्तान में तलाश करना भी तो मुश्किल था। वो भागती रही और फिर उसे सिसकियों के साथ पत्थर पर छुरी तेज करने की आवाज सुनाई दी। वो आवाज की तरफ भागी और फिर उसने वो इंतहाई जालिमाना मंजर देखा। बच्चे के हाथ कमर की तरफ बंधे हुए थे और दोनों पांव भी, और वो जमीन पर पड़ा अपने जालिम चाचा को पत्थर पर छुरी तेज करते देख रहा था। बच्चा सिसक रहा था और कह रहा था, अंकल मुझे मम्मी के पास ले जाओ, अंकल मुझे मत मारो, अंकल मुझे यहाँ अंधेरे में डर लग रहा है। जालिम चाचा ने छुरी तेज करते हुए कहा, तुझे तेरे बाप के पास पहुंचा रहा हूं। उम्मीद है अब तक तेरी मम्मी भी वहां पहुंच गई होगी। तू मेरे रास्ते का कांटा है और मैं इतना नादान भी नहीं कि तुझे अपनी राह में नशोनुमा पाने का मौका दूं। मारिया इंतहाई गुस्से के आलम में यह मंजर देख रही थी। फिर जो ही चाचा ने छुरी काफी तेज करके एक तरफ रखी और एक कब्र के गड़े के पास भतीजे को उठाकर लिटा दिया। मारिया ने मौका मिलते ही छुरी उठा ली। जो ही चाचा गिड़गिड़ाते और रोते हुए भतीजे को लातों और थप्पड़ों से मारते हुए छुरी लेने के लिए मुड़ा, मारिया ने वो इंतहाई तेज छुरी उसके पेट में उतार दी और कहा, जालिम सफाक भेड़िए, अगर मौत से भी ज्यादा तकलीफ दे कोई सजा होती तो मैं वही तुझे देती। जिस कब्र के गड़े में तू इस मासूम को दफन करना चाहता था वो अब तेरे ही काम आएगा। बच्चा हैरत से आवाज सुन रहा था और चाचा को मरते देख रहा था, लेकिन उसे कोई नजर नहीं आ रहा था। आखिर जालिम चाचा ने दम तोड़ दिया तो मारिया ने ठोकर मारकर उसकी लाश गड़े में लुढ़का दी और फिर सहमे और डरे हुए बच्चे से कहा, बेटे मुझसे डरो नहीं, मैं एक नेक रूह हूं और मुझे तुम्हारी मदद के लिए तुम्हारी माँ ने भेजा है। मारिया ने एक जगह देखा उल्टी हुई बग्गी का घोड़ा चल रहा था। उसने बच्चे के हाथ पांव खोल दिए, उसे प्यार किया तो बच्चे का डर कम हो गया और उसने रोते हुए कहा, मुझे मम्मी के पास ले चलो। मारिया ने कहा, हाँ बेटा आओ। फिर मारिया ने बच्चे को घोड़े पर बिठाया और खुद भी उसे बैठकर सरपट छोड़ दिया। ममता की मारी माँ जमीन पर पड़ी अपनी खुली आंखों से उस राह को देख रही थी जिससे उसके बेटे ने आना था। आंखें खुली थी लेकिन रूह कफसे अंसरी से परवाज कर चुकी थी। मारिया पास आकर घोड़े से उतरी और बड़े दुख के साथ माँ की आंखें बंद करते हुए कहा, मैंने वादा पूरा कर दिया है बहन, तुम ही मेरा इंतजार न कर सकी। बेटा माँ की लाश से लिपट कर रोने लगा। मारिया ने प्यार करते हुए कहा, अच्छे बच्चे रोया नहीं करते। फिर उसने औरत की लाश घोड़े पर लादी और बच्चे को साथ बिठाया और चर्च में दाखिल हो गई। फादर अपने कमरे में अंजील मुकद्दस की तिलावत कर रहा था। उसने घोड़े पर लाश देखी और बच्चे को देखा तो उठकर आ गया। फिर बच्चे ने रो रो कर सारी दास्तान फादर को सुनाई। फादर ने कहा, बेटे सब्र करो, पहले मुझे तुम्हारी माँ को सुपुर्दे खाक करना है, फिर मैं तुम्हें तुम्हारे मामू के पास पहुंचा दूंगा। तुम्हारी माँ ने जिंदगी में ही इस खतरे का इजहार करते हुए मुझसे कहा था कि अगर मैं इस दुनिया में न हुई तो मेरे बच्चे को उसके मामू के पास मिस्र पहुंचा देना। अब ये मेरा फर्ज है कि मैं मरहुमा की आखिरी वसीयत को पूरा करूं। मारिया ने दूर गिरजा घर का मीनार देखा जिसकी घंटियां बज रही थी। वो अपने भाइयों के लिए बेहद परेशान थी और बहुत थक चुकी थी। उसने सोचा गिरजे जाकर मुकद्दस बाप के हुजूर दुआ करेगी और कहेगी, मुकद्दस बाप मुझे मेरे भाइयों से मिला दे जो काफी अरसे से बिछड़े हुए हैं और मैं तलाश करते करते थक चुकी हूँ। वो तेज तेज कदमों से गिरजे की आलीशान और खूबसूरत इमारत में दाखिल हो गई। ये एक बहुत बड़ा हॉल था जहाँ लोग इकट्ठे होकर इबादत किया करते थे। ये इबादत का वक्त न था, इसलिए यहाँ कोई न था। वो चलती हुई हॉल के आखिर में दीवार के साथ खड़े हुए यीशु के बहुत बड़े बुत के पास आई, जिसके साथ ही मुकद्दस माँ मरियम का भी बुत बड़े सौगवार अंदाज में अपने बेटे को सलीब पर चढ़े देख रहा था और उनके कदमों में सोने चांदी के बड़े बड़े कैंडल स्टैंड रखे हुए थे जिनमें बड़ी बड़ी मोमबत्तियां लगी हुई थी। मारिया ने तमाम मोमबत्तियों को रोशन कर दिया। फिर उसने अपने सीने पर सलीब का निशान बनाया और यीशु के सामने झुक गई। मारिया बड़ी अकीदत से यीशु और मुकद्दस माँ को देख रही थी। वो निहायत एहतराम के साथ यीशु के कदमों में बैठ गई और अपने मुकद्दस बाप को सलीब पर देखकर उसकी आंखों से बेख्तियार आंसू निकलकर मुकद्दस बाप के कदमों पर गिरने लगे। उसने अकीदत से ये पांव चूम लिए और दुआ की, मुकद्दस बाप
मुझे मेरे बिछड़े हुए भाइयों से मिला दे। वो देर तक दुआ करती रही, रोती रही, और फिर अचानक ही हवा का एक मौतर झोंका आया जिससे सारा हाल महक उठा और उसकी खुशबू ने मारिया को गनुदगी में मुब्तला कर दिया। फिर उसने ख्वाब में देखा वो एक निहायत आलिशान बाग में संगे मरमर के एक तख्त पर पड़ी हुई है जिसमें हीरे, लाल और याकूत जड़े हुए हैं और जिस पर सोने चांदी के फूलों वाले दरख्तों ने साया कर रखा है। करीबी दूध और शहद की नहरें बह रही हैं, हर तरफ मौतर हवाएं चल रही हैं और आसमान से शबनम मोती बनकर बरस रही है। चारों तरफ फलदार दरख्त हैं जिनमें हीरे, मोतियों, लाल और याकूत के बने हुए फल लटक रहे हैं। सुनहरी परों वाले सफ़ेद परिंदे अपनी सुरीली और रसीली आवाज़ में गीत गाते फिर रहे हैं और दो इंतहाई खूबसूरत हुरें सफ़ेद लिबास में मारिया को मोर झल रही हैं और अपनी मुतरन्नम आवाज़ में कह रही हैं, ये लड़की मुकद्दस बाप की मेहमान है। फिर मारिया को महसूस हुआ कि फ़ज़ा में हर तरफ नगमे बिखर गए हैं, आसमान से फूलों की बारिश शुरू हो गई है। उसने आसमान की तरफ देखा। मुकद्दस बाप यसू आसमानों से उतरकर उस बाग में आ रहे थे। मारिया अकीदत से उठकर खड़ी हो गई। मुकद्दस बाप की सवारी उसके पास ही उतरी और यस्सू ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरी बच्ची, तू सिर्फ इंसानों की खिदमत के लिए पैदा हुई है। इस दुनिया में कोई भी किसी का नहीं। इंसान तन्हा आता है और तन्हा ही लौट जाता है। अगर कुछ दुनिया से उसके साथ जाता है तो उसके अच्छे काम नेकियों की सूरत में साथ जाते हैं। तू उदास थी और फिर मेरी ही मेहमान थी। तूने सच्चे दिल से मुझे पुकारा, मैं आ गया हूँ। अच्छी बेटी, तुझे अभी लंबा सफ़र तय करना है। जा मेरी बेटी, मुल्क रोम का बादशाह इस जहान से कूच कर गया है और उसका जालिम वजीर और सिपा सलार उसकी मलका को कत्ल करके तख्त पर कब्जा करना चाहते हैं। मलका खुद तो रोमन है लेकिन बड़ी नरम दिल है। उसने हमेशा जुल्म की चक्की में पिसते हुए ईसाइयों की मदद की है। वो ईसाई ना होते हुए भी ईसाइयत को बुरा नहीं कहती और उन पर जुल्म की मजम्मत करती है। वो मुसीबत में है, जा उसकी मदद कर। तेरे भाइयों ने 400 साल पीछे लौट जाना है, इसलिए तुझे भी उसी दौर में पहुंचाए देता हूं। फिर चारों तरफ धुंध छा गई और मारिया को अपना तख्त घूमता हुआ नजर आने लगा। मारिया एकदम उठकर बैठ गई और उसकी हैरत की इंतहा न रही ये देखकर कि वो रोम शहर में रोम के बादशाह के शाही बाग में एक जगह लेटी हुई है। उसे ख्वाब की बातें याद आने लगी और समझ गई मुकद्दस बाप ने उसे 400 साल पीछे तारीख में वापस भेज दिया है, मलका की मदद के लिए। उधर फूलवती जलती हुई कश्ती में बेहोश पड़ी थी। फिर एक जोरदार लहर ने कश्ती को ही उलट दिया और फूलवती कश्ती से समुद्र की लहरों में जा पड़ी। लहरें उसे बहाती हुई बहुत दूर ले गईं। बेहोश फूलवती को जब होश आ गया, आंखें खोलते ही उसने अपने चारों तरफ देखा। वो संगे मरमर के कमरे में बंद थी। उसने चारों तरफ निगाह की थी। एक समत एक सफ़ेद रेश बुजुर्ग को खुदा की इबादत में मशगूल पाया। उसके पास ही दीवार से एक झरना बह रहा था और उसका पानी एक प्याला नुमा जगह में इकट्ठा हो रहा था। दूसरी तरफ स्याह रंग के अंगूरों की एक बेल थी जिसमें बहुतात से अंगूरों के गुच्छे लटक रहे थे। जब बुजुर्ग को भूख लगती वो अंगूर तोड़कर खा लेता और जब प्यास लगती वो प्याला नुमा चश्मे से पानी पी लेता। उस संगे मरमर की चारदीवारी में कोई खिड़की या कोई दरवाज़ा मौजूद न था, लेकिन इसके बावजूद इंतहाई ठंडी और ताज़ा हवा भी आ रही थी और दीवारों से छन छन कर फूलवती ने कहा, ए बुजुर्ग, मैं महार नाग रानी कलावती की बददुआ से इस रूप में बड़ा कठिन वक्त गुजार रहा हूँ। आप खुदा के नेक बंदे हैं, मेरे लिए भी दुआ करें, मैं बददुआ के असर से निकल जाऊं। बुजुर्ग ने आंखें बंद की, फिर कुछ पढ़ा और थोड़ी देर बाद कहा, नाग, मुझे महारानी कलावती से टकराने की इजाज़त नहीं मिली, लेकिन तुम मेरे मेहमान बनाकर भेजे गए हो और ये दमिश्क का इलाका है। मुझे हुक्म हुआ है कि तुम्हें शहर के बाहर एक पुराने मंदिर में भेज दूं और वहीं से तुम्हारी दूसरी जिंदगी की इब्तदा होगी। नाग ने कहा, ए बुजुर्ग, कुछ अंबर और मारिया बहन के मुतल्लिक भी बताएं, जिनके लिए मैं बहुत उदास हूँ। बुजुर्ग ने कहा, वो दोनों भी तारीख में 400 साल पीछे चले गए हैं और वो रोमन दौर में हैं। इससे ज्यादा मुझे इजाजत नहीं। मुझे जो हुक्म हुआ है बता दिया। अब तुम अपनी आंखें बंद कर दो। अब तुम अपनी आंखें बंद करो। नाग ने अपनी आंखें बंद की और थोड़ी देर बाद जो खोली तो वो संगे मरमर के कमरे के बजाय दमिश्क शहर से बाहर एक पुराने मंदिर में था और अपनी असली हालत नाग के रूप में था। उसने सोचा, जरा घूमकर इस मंदिर की सैर ही करनी चाहिए। मंदिर गैर आबाद था, इसलिए उसे सांप के रूप में कोई खतरा न था। उसने घूम घाम कर अंदाजा लगाया था कि यह हजारों साल पुराना नाग देवता का ही मंदिर है।
क्योंकि उसने एक बड़े हाल नुमा कमरे में बहुत बड़ा नाग देवता का बुत देख लिया था, जिसे देखते उसका जिस्म कांप कर रह गया था और वो महसूस कर रहा था कि कोई अनहोनी बात होने वाली है। उसे बार बार नाग रानी कलावती का ख्याल आ रहा था कि वो उसकी मर्जी के बगैर उसकी बद्दुआ के असर से नहीं निकल सकता। उस बुजुर्ग ने उसकी मदद करके जरूर नाग रानी को नाराज कर दिया है, और इसीलिए नाग ने मुझे यह दिखाया है कि ख्वाह मैं कहीं भी चला जाऊं, उसकी दस्तरस से नहीं निकल सकता। सैकड़ों मील दूर होने पर भी मैं नाग देवता के ही मंदिर में मौजूद हूं। वो इन्हीं ख्यालों में एक उजड़े हुए बाग में आ निकला। उसका जिस्म अब भी आने वाले खतरात से कांप रहा था। फिर वही हुआ जिसका उसको खतरा था। आसमान पर उड़ते हुए एक बाज ने गौता लगाया और नाग को देखते ही देखते अपने पंजों में उठाकर ले गया और आसमानों की तरफ उड़ गया, और फिर देखते ही देखते बादलों में गायब हो गया। नाग को अपने कुर्बो जवार में सिवाय धुंध के बादलों के कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। वो अपने जिस्म में चुभते हुए बाज के पंजों को महसूस कर रहा था। अचानक बिजली की तरह उसके जहन में उस बुजुर्ग का ख्याल आ गया और उसने चश्मे तस्वुर में उन्हें अपनी मदद के लिए आवाज दी। बाज को खुदा जाने कैसे इल्म हो गया। फिर उस बाज ने नाग रानी की आवाज में कहा, नाग, अपनी बिरादरी से भागकर गैरों की पनाह तुम्हें महंगी पड़ेगी। तुम्हें और सख्त सजा दी जाएगी, इसलिए कि तुमने मेरी दी हुई बद्दुआ को खत्म करने के लिए गैर ताकत का सहारा लिया है। तुम हमारे हो और तुम्हारे जिस्म और जान पर हमें पूरा इख्तियार है। नाग कोई जवाब देने के बजाय थर थर कांप रहा था। उसने चाहा महानाग रानी से माफी मांग ले, लेकिन गला खुश्क हो गया और बावजूद कोशिश के उसके मुंह से यही सदा बुलंद हुई, ए बुजुर्ग बाबा, मेरी मदद करें। फिर उस धुंध के बादलों में जोर से बिजली चमकी और बाज से छू गई। बाज के पर जल गए और एक चीख के साथ ही उसकी गिरफ्त ढीली पड़ गई और नाग उसके पंजों से निकलकर खलाओं में गिरता ही चला गया। उसने फिर कहा, बाबा जी, इतनी बुलंदी से गिरकर मेरा जिस्म पाश पाश हो जाएगा। एक बादल का टुकड़ा उड़ता हुआ आया और उसने नाग को अपनी आगोश में ले लिया और आहिस्ता आहिस्ता नीचे उतरने लगा। लेकिन उसकी हैरत की इंतहा न रही कि बादल ने भी उसे उसी मकाम नाग देवता के ही मंदिर में उतार दिया। उसने देखा आसमान से जलता हुआ शोला जमीन की तरफ आया और नाग देवता के बुत के कदमों में आकर गिरा। नाग ने देखा ये वही बाज था। बाज नाग देवता के बुत के कदमों में लौटने लगा और फिर देखते ही देखते वो आग की लपेट से निकल गया और उस बाज ने महानाग रानी कलावती का रूप धार लिया। दूसरी तरफ आग का शोला फूल बन गया और उसमें वही बुजुर्ग हाथ में तस्बीह लिए हुए नमदार हुए। महानाग रानी ने कहा, नाग हमारा है, उसकी जान, उसका जिस्म और उसकी हर ताकत हमारी बख्शी हुई है। फिर इसमें किसी गैर को मुदाखलत करने की क्या जरूरत है? क्या ताल्लुक है आपका इससे? बुजुर्ग ने मुस्कुराते हुए कहा, महानाग रानी, मैंने अपनी मर्जी से कुछ नहीं किया। मैंने अपनी हस्ती अरसा हुआ मिटा दी है। मैं वही करता हूं जिसका मुझे ऊपर वाला हुक्म देता है। बेशक नाग एक सांप है और तुम्हारी बिरादरी से इसका जिस्मानी रूहानी ताल्लुक है, लेकिन ऊपर वाला ही जानता है कि वो क्यों मुझे इसकी मदद करने का हुक्म दे रहा है। महानाग रानी, नाग बहुत अच्छा है और इंसानी भलाई के कामों में अपनी जान तक की परवाह नहीं करता। शायद इसीलिए मेरे खुदा को इसकी ये बात पसंद है और वो मुझे बार बार हुक्म देता है, ए बतलमोस, इस सांप की मदद करो। क्या ये बेहतर नहीं है नागरानी? तुम इसे माफ कर दो। महानागरानी ने कहा, इस कमीने को गैरों के आगे हाथ फैलाने की क्या जरूरत थी? मुझसे रहम की भीख मांगता, मैं इसे माफ कर देती, मगर अब ये नामुमकिन है। मेरी जुबान से निकला हुआ शब्द वापस नहीं हो सकता। बेहतर है जाकर अपनी संगे मरमर की कब्र में आराम करो, वरना हमारा क्रोध तुम्हें भी माफ नहीं करेगा। हम तुम्हारी गुस्ताखी को माफ कर देते हैं। बुजुर्ग बतलमौस का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया और उसने डांट कर कहा, ओ नागिन, तू अपने आप को खुदा समझने लगी है। अब बुला ले अपनी तमाम काली ताकतों को, और अगर तुझ में हिम्मत है तो मुझे यहां से वापस भेज दे। महानाग रानी ने नाग के देवता के बुत की तरफ देखा, फिर अपना हाथ फजा में बुलंद किया। एक चमकती हुई तलवार उसके हाथ में आ गई। महानाग रानी ने नाग देवता के बुत को मुखातिब किया, प्राणनाथ, तेरी ये दासी अपने खून का बलिदान पेश करते हुए तुझे अपनी मदद के लिए पुकार रही है। ये मेरा अपमान नहीं है नाथ, आपका अपमान है। और फिर उसने तलवार से अपना एक बाजू काटकर नाग देवता के कदमों में फेंक दिया और खून के निकलते हुए फवारे से नाग देवता के बुत को गुसल दिया।
बादल जोर से गरजा और फिर आसमान पर बिजलियां चमकने लगीं और फिर देखते ही देखते नाग देवता का पत्थर का वजूद मोम की तरह पिघल गया और उसके अंदर से एक बहुत बड़ा सांप सर पर सुनहरी ताज पहने खड़ा नजर आया। और उसने नाग रानी से कहा, महारानी, तुमने हमें मदद के लिए पुकारा और हमें आसमानों से आना पड़ गया, बोलो क्या चाहती हो। महानाग रानी ने कहा, मेरा देवता सब कुछ जानता है। नाग देवता ने कहा, बेशक महारानी, हमें मालूम है, एक गैर ताकत ने तुम्हें ललकारा है। फिर नाग देवता ने नाग की तरफ निगाह करते हुए कहा, नाग, हमारी मेहरबानियों का यही सिला था कि तुम हमारी रानी का अपमान करो। नाग तो पसीने में नहाया हुआ थर थर कांप रहा था और उसकी निगाहें झुकी हुई थीं। 5000 साल की उम्र में उसने दूसरी बार अपने देवता के दर्शन किए थे। फिर नाग देवता ने गुस्से से बुजुर्ग की तरफ देखते हुए कहा, आपको उसूलन इस मामले में दखल न देना चाहिए था, ये हमारी बिरादरी का मामला है और फिर नाग तो इब्ने आदम का अजली दुश्मन है। बुजुर्ग ने मुतरन्नम आवाज में कहा, मैं कुछ नहीं जानता, सब कुछ वही जानता है जिसने इंसान और हैवान सबको पैदा किया है। मैं अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर रहा, उसके हुक्म से कर रहा हूं। मुझे नाग की मदद का हुक्म दिया गया है। नाग देवता ने गुस्से में आकर अपना हाथ ऊपर उठाया। बिजली कड़क कर उसके हाथ में आ गई और उसने उसे कोड़े की तरह जोर से बुजुर्ग को मारा। बिजली रस्सी की तरह से उसके जिस्म से लिपट गई और बुजुर्ग की मुश्कें कस दी। महानाग रानी ने नाग देवता की जय का नारा लगाया। महानाग रानी ने नाग देवता की जय का नारा बुलंद किया। बुजुर्ग ने आसमान की तरफ निगाह की और बिजली की ये रस्सी फूलों में तब्दील हो गई। नाग देवता ने लौट लगाकर शैतानी चमगादड़ का रूप धार लिया और अपने बड़े बड़े परों को फड़फड़ाती अपने खंजर की तरह नोकीली चोंच और अपने खूनी पंजों के तेज नाखून निकालकर बुजुर्ग पर हमलावर हो गई। लेकिन जो ही वो बुजुर्ग के करीब पहुंची, फजा से एक तलवार नमूदार हुई और उसने चमगादड़ के 2 टुकड़े कर दिए। चमगादड़ के खून से एक उड़ने वाले सांप ने सर उभारा और जब उसने अपनी सांस छोड़ी तो मंदिर में मौजूद सूखे पत्तों और घास फूस को आग लग गई। फिर उसने बढ़कर एक भारी पत्थर को डस लिया, वो रेजा रेजा हो गया। फिर उस बालिश्त भर के सांप ने बुजुर्ग की तरफ निगाह उठाई। नाग देवता अपने असली रूप में मौजूद था। महानाग रानी ने अपना सर झुका दिया और खुद भी खौफ से कांपने लगी। उसने देवता को कभी इतने गुस्से में नहीं देखा था। लेकिन जो ही उस सांप ने उड़कर बुजुर्ग पर हमला करना चाहा, एक बिल्ली के जिस्म के बराबर न्योला न जाने कहां से नमूदार हुआ और बुजुर्ग के सामने खड़ा हो गया। सांप ने न्योले को डसना चाहा, न्योले ने वार खाली कर दिया और उचक कर सांप की गर्दन मुंह में ले ली। अब दोनों में खौफनाक जंग शुरू हो गई। सारी गार में शैतानी ताकतों की खौफनाक चीखें और डरावनी आवाजें गश्त कर रही थीं। और फिर अचानक ही न्योले के मुंह से सांप की गर्दन निकल गई और सांप भेड़िया बनकर न्योले पर झपट पड़ा। लेकिन जल्द ही न्योला भी शेर बन गया और अपना पंजा जोर से भेड़िए को दे मारा। भेड़िया जोर से कलाबाजी खाकर दूर जा गिरा और फिर बाज बनकर उड़ गया और फजा में लौट लगाकर 12 सरों और कई दर्जन बाजुओं वाली बला के रूप में आ गया। अब ये बला अपनी पूरी शैतानी ताकत से बुजुर्ग के सामने मौजूद थी, जो उसकी जरा भी परवाह न करते हुए तस्बीह घुमाने में मसरूफ थे। फिर इससे पहले कि बला बुजुर्ग पर हमला करे, गर्ज चमक के साथ आसमान पर अपने स्याह घोड़ों की रथ पर इंद्र का रथ उड़ता हुआ नजर आया। बला ने खुशी से कहा, वो देखो, मेरा मित्र मेरी मदद के लिए आ गया है। महानाग रानी भी इंद्र को देखकर सजदे में गिर पड़ी। नाग का बुरा हाल था और वह इंतहाई परेशानी के आलम में यह सारा खेल इस तरह देख रहा था कि जैसे ख्वाब है, हकीकत नहीं। फिर मंदिर के पथरीले फर्श पर घोड़ों के सुमों से चिंगारियां फूट निकलीं और रथ रुक गई। इंद्र कई मन वजनी सोने का ताज पहने अपनी रथ से नमूदार हुए। नाग देवता ने बला के रूप में और नाग रानी ने सर झुकाकर उसे ताजीम दी और इंद्र ने उन दोनों को इशरादात दी। फिर बुजुर्ग की तरफ निगाह की और नाग देवता से कहा, नाग देवता, इस मुकाबले को अब खत्म करो। ये तो दुनिया की इब्तिदा से शुरू है और दुनिया के खात्मे तक जाएगी। नाग ने जो गुस्ताखी की है वो महानाग रानी से माफी मांग ले और महानाग रानी, आखिर वो तुम्हारी रियाया है और फिर सजा देने से माफ करना ज्यादा बेहतर है। फिर इंद्र ने कहा, नाग, अपनी महानाग रानी से माफी मांगो। नाग की जान में जान आई और वो रेंगता हुआ महानाग रानी की तरफ बढ़ा और उसने महानाग रानी के कदमों में लौटकर माफी मांगी। महानाग रानी ने मुस्कुराकर कहा, जा, मैंने तुझे माफ किया। बुजुर्ग भी मुस्कुराते हुए गायब हो गए और देखते ही देखते नाग देवता अपने पत्थर के जिस्म में समा गए और महानाग रानी भी गायब हो गई। नाग ने खुश होकर अपनी ताकत को आजमाने के लिए सांस खींचा और वो इंसान के रूप में आ गया। अब उसने चारों तरफ घूमकर मंदिर की सैर की और एक दरवाजे पर बने हुए बड़े से सोने के गोल चक्कर के पास आ गया, जिसमें सितारों की शक्लें बनी हुई थी और उस पर गर्द जमी हुई थी। नाग ने अपनी जेब से रुमाल निकालकर उसे खूब रगड़ रगड़ कर साफ किया और ऐसा करने से वो चक्कर घूमता रहा और फिर नाग को यह देखकर हैरत हुई कि चक्कर ने बड़े जोर से घूमना शुरू कर दिया
और फिर जब ये चक्कर रुक गया तो हर चीज फजा में उड़ गई और नाग ने देखा कि वो मंदिर के बजाय एक आलीशान बाग में खड़ा है। बसें और मोटरें खूबसूरत सड़कों पर भागती फिर रही हैं। बड़ी बड़ी इमारतें आसमान से खड़ी बातें कर रही हैं। एक अखबार बेचने वाला करीब से गुजरा तो एक बूढ़े ने अखबार खरीदकर अपनी बूढ़ी बीवी को सुनाना शुरू कर दिया। नाग को बड़ी हैरत हुई। वो तो अमेरिका में बैठा था। उसने देखा सामने सफेद इमारत पर अमेरिका का झंडा लहरा रहा था और बूढ़ा अजीबो-गरीब किस्म की खबरें पढ़ रहा था जिसमें एटम बम और मिसाइलों का जिक्र था। दोस्तों, ये दिलचस्प कहानी अभी जारी है। अंबरनाग मारिया वापसी का सफर की 153 नंबर किस्त मुलाहिजा कीजिए नेक्स्ट वीडियो में, नाग और सुपरमैन, जिसका लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। उस लिंक पर क्लिक कीजिए और पहुंच जाइए इस कहानी के अगले हिस्से पर। और चैनल हैदर वॉइस को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।